से सबका हित होता है तो उसे त्याग देना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हमारे बाबा अमरपुर गांव से चल करके आए हैं, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। दुर्योधन आदि आपका उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत में समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने जैसे ही सुना कि आग बबूला हो गई और दरबार में आकर के विदुर जी को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया, डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। ये दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केन मात्रोपजिह्वावजिहं दास्याः सुतं यद बलिनेव पुष्टः। हमारे टुकड़े पर पलने वाला हमारे विरुद्ध तो सबको भड़का रहा है, भगाओ इसे यहां से। दुर्योधन भली बुरी कहने लगा। विदुर समझ गए कि दुर्योधन इतना सब कह रहा है, धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा का पतन बहुत जरूरी है, विलंब होने में देर नहीं। भाई डॉक्टर के रुचि के अनुसार मीठी मीठी बातें करे अगर आपके लिए कोई आपके हित में, तो समझ लो कि आपका सत्यानाश होने वाला है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। गुरु चेला रुख देख करके ही समझ जाते हैं। विदुर जी भी समझ गए कि अब हमें इनके परामर्श की आवश्यकता नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस। राजधर्म तनु तीन करी, हो यही बेगी नाश। विदुर महाराज ने धनुष बाण हर देहरी पर रखते हुए, धनुष बाण हर एक दरवाजे पर रखते हुए और आज छोड़ करके चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हमारे भाई साहब, आप रुदल पंजियार जी हैं, इनके स्वागत में एक बार ताली बजाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए विदुर आज हर एक दरवाजे पर धनुष बाण रखते जा रहे हैं, ताकि कहे निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। ये उनको संदेश नहीं हो कि भाई ये बैरी के बीच में जाकर के कहीं मिल ना जाए। आज कौरवों का समस्त पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि कौरव तभी टिके हुए थे जब उनकी उम्र, उनके यहाँ जब विदुर रहा करते थे। जब तक निशाचरों में, राक्षसों में विभीषण जी लंका में रहे, तब तक राक्षसों का हित होता रहा। और जैसे ही विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया तो गोस्वामी जी ने संकेत दिया, अस कह चला विभीषण जब ही, अस कह चला विभीषण जब ही। आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी को लंका त्यागा की निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों को परित्याग किया और आज कौरव पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कालेन तवा नमुना प्रत्यय तत्रो उद्धव भागवतम दर्शस। भगवान का परम प्रिय भागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हो गई। भैया उद्धव बताओ, अनेक प्रश्न दिए, उस महाभारत का क्या हुआ ये बताओ, मैं छोड़ करके चला आया था। अरे द्वारका में कौन कौन है? हमारे प्यारे प्रभु आनंद के साथ तो हैं। जब सभी ने कुशलता का अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गई। विदुर बोले, भैया क्या हुआ? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की समाधि लगी थी और जैसे ही विदुर ने सावधान किया तो उद्धव जी के होश उड़ गए। सनक कैरवे भल्ला का श्रेण लोक पुराण गता। भगवान के ध्यान में उनके धाम चले गए। लौट करके उद्धव जी पुनः अपने को होश किया और देखा तो उद्धव सारा समाचार विस्तार पूर्वक से विदुर जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम। अरे महाभारत तो कब का संपन्न हो गए। पांडव को विजय श्री प्राप्त हुए और गोविंद भी अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब प्रभु धराधाम पर थे तो उनके कोई स्वरूप उनको समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए हैं, जिनके साथ इतने निकट रहे भगवान। परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहते हैं, तो चंद्रमा जल के भीतर उस मछली को जब चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखाई दे तो मछली समझ लेते हैं चंद्रमा हमारे निकट में ही है। आज भक्त जब अपने आप को आंख बंद करे तो गोविंद उनके सामने नजर आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ उठाकर जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव कहते हैं, विदुर आते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर गया, तो उस दिव्य ज्ञान को श्रवण करो। जब हस्तिनापुर आए तो विदुरानी ने विधि पूर्वक से भगवान को भोजन पवाए। ये प्रसंग तो कल भी सुने थे ना आप। बहुत सुंदर भोजन कराए। सुखाय कर्मणम करोते लोके नाते सुखं वाण्य दुपारमवाह बंदे भूयस्त एव दुखं यदत्र युक्ति भगवान है। आज उद्धव जी ने सारा ज्ञान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जासु हृदय अज्ञार वसौ राम सर चाप धरह। सबके भीतर आज भगवान ही विद्यमान है, दिखाई पड़ रहा है, उसके दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। हनुमंत लाल जी ने तो वह प्रकट करके छाती चीर करके दिखा दिया। इस प्रकार से विदुर महाराज मैत्री मुनि को सुनाते हुए बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले गुरुजी, आप हमें थोड़ा सृष्टि के बारे में वर्णन करके बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गपशप करने वाली मैयाओं की जय। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया
तो बोले भैया विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की मन में। भगवान के ज्ञान आत्मसात करके पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि को 4 कुमारों को जन्म दिया। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। मानस पुत्र किसे कहते हैं? मन से जो प्रकट कर दे उसे कहते हैं मानस पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा बच्चों तुम सृष्टि करो। चारों ने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया पितामह ब्रह्मा जी आप हमारे पितामह हैं, पिताजी हैं, तो मैं भी कहता हूं कि हम दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। बोले क्यों? भगवान नारायण का ही अवतार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हैं, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र होकर के हमारी आज्ञा नहीं मान रहा है। क्रोध आया कि भीरकुटी का भेदन कर भगवान रुद्र भगवान प्रकट हो गए। शंकर शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तृत करने में हमें सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत, पिचास, डाकनी, पिचासनी आदि सबका सृष्टि करने लगे। किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, डरावने बड़ा भयंकर शरीर वाले भूत पिचास। इतनी खतरनाक सृष्टि ब्रह्मा जी ने कहा हमें नहीं करवानी है, आप तो बैठ करके भजन करो। भोले बाबा भजन करने बैठ गए। इस बार मारीच अब की बार बोले अब सृष्टि करने में आनंद आएगा। ब्रह्मा जी ने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलहस्त्य, पुरुष, क्रुतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष एवं देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी परम सुंदरी कन्या सरस्वती मैया प्रकट हो गई। बोलिए सरस्वती मैया की। तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट कर दिया। जब ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, मन से जल छीट दिया और जल छीटने के बाद में उनकी सृष्टि हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। ताली बजा दो एक बार जोर से, ताकि निंद्रा देवी भाग जाए। मनु शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग मनुवादी कहते हैं इसका मतलब अपने आप को मनु पुत्र ही मानते हैं, तो वह अपना स्वयं हिसाब लगावे कि हम किसकी संतान हैं। मनु शत्रुपा से ही सृष्टि का, और हम लोग यहाँ आकर के काटने छाटने में लगे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। खड़े हो जाइए, देख पा रहे हैं। अरे मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई। मनु शत्रुपा के कितने संतान हैं? मनु शत्रुपा के कितने संतान हैं? हाँ, वो कन्या कह रही है 5। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हुई, जिनके नाम है आकुति, देवहूति और परसुति। तथा बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं,
पर कैसे करूं? महाराज हिरणाक्ष पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही ध्यान किसका लगाया? तो उन भगवान नारायण को। और भगवान नारायण को ध्यान लगाया। भगवान नारायण ने नेत्र बंद किए, बोले ब्रह्मा जी चिंता मत करो, तुम्हें अभी ज्वर होगा। ज्वर कौन सा? तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आने में आज भगवान नारायण 12 रूप धारण कर करके और ब्रह्मा जी के नासिका द्वारा शब्द भेष, छोटा भेष बना करके आया, और देखते देखते पर्वताकार हो गए। बोलिए वराह भगवान की। ये बराह छत्तर नाम से जाना जाता है, जो नेपाल में है। हम वहां गए थे दर्शन करने के लिए। छींकते ही उनके नासिका रंध्र से भगवान 12 रूप में प्रकट हो गया। देखते देखते पर्वताकार हो गए। देवताओं ने स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टो नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 12 भगवान हिरणाक्ष का वध करके और पृथ्वी को उद्धार किया। ताली बजाओ एक बार। तो बहन बेटी मैयाओ, ये जिस पृथ्वी पर अभी हम हैं, इसको हरण करके हिरणाक्ष ले गए। हिरणाक्ष कौन है? हिरण्यकश्यपु का बड़े भैया। तो भगवान ने 12 रूप, 12 कहते हैं सुअर को। और मनुष्य जब परमात्मा इस सृष्टि को बचाने के लिए सुअर का भी 12 रूप धारण किए, लेकिन मनुष्य कितना घटिया है कि आज भगवान के संतान होते हुए सुअर को भी नहीं छोड़ते, सुअर को भी खा जाते हैं। खाते हैं कि नहीं? कौन कौन खाते हैं? हाथ उठाइए एक बार। देख लिए हमारी एक आध मैया तो इसमें सुअर खावे वाली बेटी है। या तो मतलब है कि मैया तुम्हारी मस्तिष्क में कथा समझ में नहीं आ रही है, या आ भी रही हो तो सच्ची बोल रही होंगी। तो विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछ दिया कि भगवान कृपा करके बताइए कि हिरणाक्ष कौन था और धरती को उद्धार करके ले गया, वो किसका बेटा था? मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, महामुनि कश्यप की अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां थी। कश्यप मुनि के कितने? 5 से भी ज्यादा पत्नी थे। पुराने जमाने के जो महात्मा लोग भी होते थे, राजा लोग भी, वो कई पत्नी रखते थे। उनमें दीति नाम की जो पत्नी है वह दैत्य की माता है। एक बार कश्यप मुनि सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, भजन पूजन कर रहे थे और अपना नित्य कर्म कर रहे थे। उसी समय सूर्यास्त के समय में दीति देवी ने उनके पास जाकर के रति याचना की, भोग करने को कहा। कश्यप जी ने कहा, देवी देखो ये संध्या कालीन का समय है और संध्या कालीन में सूर्यास्त के समय में भोग नहीं किया जाता है। क्यों? तो धरती पर, धराधाम धरती पर प्रत्येक दिन भोले बाबा मैया पार्वती के संग यहाँ विचरण करने आते हैं। जगह जगह मंदिरों में ठाकुर जी का दर्शन करने भोले बाबा और मैया पार्वती जाया करते हैं। इसलिए एकाम घोरतमा बेला, ये घोरतमा शाम का समय है, इसलिए शाम के समय में भोग करने से अच्छी बात नहीं है। और भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करने के लिए आते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल में अधिक पुण्य मानी गई है। वो मैया को जगाइए, पलथी मार के बैठाइए। हाँ, पलथी मार के बैठ जाओ। यहाँ आकर के क्यों सोती हैं? घर में तो सोने नहीं देते हैं बेटा बहू, क्योंकि अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार। तो यहाँ आकर के एक राजस्थान में कथा कर रहे थे
तो बुढ़िया मैया बोली सो थाने के बताऊं गुरुजी, असी अपने बाड़ी पे दो दो गोली नींद को खावे महाराज, कोनी ना नींद आवे महाराज, थारो कथा में आवे से चोखी नींद आवे। महाराज जी दो दो गोली में नींद का खा करके घर पे रहती हूँ, वहां नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा में आकर के महाराज जी चोखो बढ़िया VIP नींद आवे। अच्छा नींद भी आवे तो कोई बात नहीं, आना चाहिए भाई, शरीर है, नींद लेने से मस्तिष्क का बैटरी चार्ज हो जाता है, परंतु बिछावन तो ढंग का हो। अच्छा बिछावन भी ढंग का नहीं, कोई बात नहीं, सो जाओ। सोने में एक परेशानी तो है, क्या? तो ये मोह जो है वो फट जाती है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। बोलो राधे राधे। अच्छा वो मोह भी फट जाए तो कोई बात नहीं, परंतु डर है कि भैया यहाँ ठाकुर जी के पास तो मीठो मीठो सब कछु हते हैं, कहीं यहाँ में से भीतर टपक ना जाए, टपक ना जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए शाम के समय में भोले बाबा का पूजा अधिक पुण्य मानी गई है। तो भगवान शिव ने इस परिभ्रमण करते सूर्यास्त के समय में जो स्त्री गर्भ धारण करती हैं उसके दुष्ट संतति पैदा होते हैं, पुत्र जो है दुष्ट हो जाता है। जो स्त्री सूर्यास्त के समय में भोग करती है, पर दीति ने जब एक नहीं मानी तो भगवत इच्छा मान करके कश्यप जी ने दीति के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। जब काम ज्वर समाप्त हो गया तो दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, दीति देवी ने 100 वर्षों तक अपने कोख से उस बालक को जन्म होने नहीं दिया, 100 वर्षों तक, जिसके फलस्वरूप से उनका शरीर में इतना तेज निकला कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि भैया ये तेज कहाँ से आ रही है, हम सब जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो बोले देवताओं घबराओ मत, मानसा हमें सुतांग यस्मै तम पूर्वजा सनकदाया। सनक सनंदन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, ये एक बार चारों भैया भगवान नारायण के दर्शन करने बैकुंठ गए थे। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट करने लगे कि भगवान के पार्षद ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और लाठी दिखाई, क्योंकि ये 5 साल का बालक देखने में लगता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान नारायण के अवतार, तीसरे अवतार, और पूर्वजों के पूर्वज हैं, देखने में 5 साल का लगते हैं, उम्र है 50,000 वर्ष। पंचाहास्यं संयुक्ताम पूर्वजे माम पूर्वजा। 5 वर्ष का बालक होकर के भी पूर्वजों के पूर्वज हैं, उन पर काल का असर नहीं होता है। क्यों? उन चारों भैया का काम है कि हर वक्त भजन करना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और जो इस मंत्र को रटे हरि शरणम, उनका बुढ़ापा नहीं आता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इनकी प्रतिभा क्या है कि भगवान का भजन, जय विजय नाम के जो पार्षद थे इन्होंने रोका, इतनी क्रोध आया, क्रोध में उन पार्षदों को 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब खटपट सुनी तो बाहर आ गए। चारों भैया को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी सुगंध ग्रहण करते हुए कोप शांत हो गया। सनकादिक आनंद मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान नारायण का ही अवतार, और स्वयं नारायण आकर के हाथ जोड़ा। किसको? सनकादिक ऋषि को। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ए तो पार्दो महं जयो विजयो एव च
कदर्थे कृत्यमायुध्यो ब्रह्म कृतामति कर्मज। भगवान जरा कुशलता तो देखिए, भगवान एक बार भी नहीं कहा चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र करिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं। अच्छा, ये सप्त ऋषि जो हैं, जो सृष्टि से भी पहले हैं, पृथ्वी से भी पहले हैं, जो सप्त ऋषि है उनके नाम के पीछे महर्षि नहीं लगा है। थोड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है, तर्क वितर्क करने वाली बात है। हम लोग जो पाखंड में पड़ जाते हैं, जो सप्त ऋषि इस पृथ्वी से पहले भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो उनके नाम के पीछे महर्षि नहीं लगा है, और अभी कलयुग में अपने नाम के पीछे महर्षि भी लगाते हैं। लगा लो, क्योंकि दुनिया में हमारे धर्म गुरु इस गद्दी पर बैठ करके और अपने बाप के जागीर समझ करके, ये गद्दी किसी के बाप के जागीर नहीं है, ना हमारे बाप की ना आपके बाप की, और इस पर बैठ करके अपनी प्रचार प्रसार, अपना पूजन करा रहे हैं। वाह, केवल महर्षि बना तो वेद व्यास जी बना। महात्माओं के 4 धर्म हैं, 4 आश्रम हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, वानप्रस्थ आश्रम, वैराग आश्रम, ये 4 आश्रम हैं महात्माओं का। और पंथ तो 2 ही हैं, एक रामानंदी एक कबीर पंथी है। बाकी जितने भी पंथ आ रहे हैं हमारे भारत में, सब जयपंथी जयपंथी जयपंथी। तो बहन बेटी मैयाओं, अब आपको फैसला करना है कि रामानंदी मत में जाना है या कबीर पंथी मत में, और या जयपंथी में। रामानंदी का चोला पहन करके और जयपंथी वाला कर्म कर रहे हैं तो आप रामानंदी नहीं है, आपकी तो जयपंथी कहा जाए। और कबीर मत का चोला पहन करके अगर आप जयपंथी वाला कर्म कर रहे हैं तो आपको जयपंथी में जाना पड़ेगा। बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे। एक कबीर था, एक कबीर। कौन? राम कबीर, जो भगवान राम का भजन करे। किसी ने कहा 4 राम होते हैं, ठीक है, मैं मान लिया 4 राम होते हैं। कौन कौन से? तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ठीक है, और कछु तो नहीं। तो राम तो जस का तस है, बाकी तो तुम अपने तरफ से लगाए हो। रामायण में कोई बता सकते हैं? 9 रामायण हैं, और 9 रामायण में हमें कोई बता दे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ऐसा लिखा है? ये चैलेंज है इस बातों की। इसलिए जिनको शास्त्रों में गहरी पैठ नहीं है वो भ्रमित हो जाते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधे। इसलिए कलयुग में कोई महर्षि नहीं हुए हैं। अगर बनते हैं तो बन जाओ भैया, बनने में क्या? बनने में तो हम कहें हम अपने आप को कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। इसलिए राम कृष्ण शिव ये परमात्मा है, और इसके सिवाय कोई दूसरा कोई बनता है। अभी एक ठो पंथ चला है, वो हम विशेष नहीं किसी गुरु का, वो क्या कहते हैं, रामपाल है ना, वो अलग से गीता बनाया है, अलग से। भाई एक कबीर था, एक कबीर में से 4 बना, जागो भागो धर्मदास लुई। ठीक है, और जगत गुरु रामानंद जी आए कब? सम्मत 1156 में। सम्मत 1156, ईस्वी अलग होता है, सम्मत अलग होता है। जगत गुरु रामानंद जी आए 1156 में। ताली बजाओ एक बार। कबीर बाबा आए 1664 में। कितने हम आए? 1600, सम्मत 1664 में आए कि नहीं आए? अब 4 कबीर मत हो गए। 4 कबीर मत में से अब 12.5 हैं अभी वर्तमान में। व्यास जी कितने हुए? तो 28 व्यास हो गए। हम लोग 29वें में चल रहे हैं।
लेकिन पाखंड नहीं। संतों को चाहिए कि भाई मार्ग दिखाए, कथा सुनाए भगवान के, झुकाए आपको भगवान के लिए, और अपने तरफ तो बिल्कुल निगाह दृष्टि नहीं करवाए कि हमारे चरण का पूजा करो, हमें दंडवत प्रणाम करो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रामायण बता रहे हैं, कोहु न काहू सुख दुख कर त्राता, कोहु न काहू सुख दुख कर त्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए कोहु न काहू सुख दुख कर त्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। भैया किसी संतों के शरण में जाओगे तो आपको दुखिया से सुखिया नहीं कर सकते हैं। आप जो अंडे खाते हो तो क्या है, वह अंडा मुर्गा मुर्गी का गर्भ है। अरे गर्भ तो राक्षस भी नहीं खाता है। मनुष्य कितने नीचे हो गए जो कि पशु पक्षियों का गर्भ खाते हैं, पक्षियों का गर्भ खाते हैं। और दूसरे को गर्भ को खाओगे तो भाई आपका गर्भ नष्ट हो जाएगा। और फिर कह जाए हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम। महाराज जी हनुमान जी हमारे सुनते ही नहीं है, काई को सुनेंगे। अपने बच्चे के चक्कर में दूसरों की जब बलि दोगे, जब दूसरे जीव की हत्या करोगे तो काई को सुनेंगे भगवान। भगवान तो आप तब भगवान भी बहरे हो जाते हैं, आपको सुनेंगे ही नहीं। इसलिए कर्म करो, कर्म तो कर्म क्या है, तो सत्य कर्म। थोड़ी सी कमी भगवान और भक्तों के बीच में मिलने में बाधा डाल दिया तो आज सनकादिक ऋषि चारों भाई एक स्वर में उनको 3 जन्मों तक राक्षस का श्राप दे दिया और बनना पड़ा। द्वारपाल रोने लगे, महाराज मैं तो रोकने का हमारा दुस्साहस नहीं था, परंतु क्या करें महाराज, मेरी बुद्धि मारी गई। ए तो पार दो महम, क्षमा करो। इसलिए मैं तो इस भुजा को काट करके फेंक दूंगा। छिंदास स्वयं बाहु प्रकृति कूलनम ऋषि भीति तमः। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की ताली बजा दीजिए। भगवान के कितने मुख हैं? भगवान के कितने मुख हैं? 2। और आपको कितने हैं? 1। तो ये तो सरासर अन्याय है भाई। जिस भगवान ने भेजा तो वो जीव आत्मा तो परमात्मा को कह सकते थे कि भगवान आप अपने लिए 2 मुख बनाए और हमारे लिए 1 मुख। ये तो अन्याय है। चोरी पकड़ी जा रही है वीडियो के जरिए, आप बैठ जाइए। भगवान के 2 मुख हैं, कौन सा? अग्नि और ब्राह्मण। भगवान कहते हैं ब्राह्मणो मुख्य मुखासीदः, आयुर्वेद में कहते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं मुखार अग्निर जायते, अर्थवेद में कहते हैं। भगवान के 2 मुख हैं। अग्नि में स्वाहा, अग्नि में स्वाहा, वो जो मंत्र सुबह में करते हैं और आहुति डालते हैं स्वाहा स्वाहा, वो भगवान का ही मुख है। अग्नि में स्वाहा। संत और ब्राह्मण के मुख में आहा। संत और ब्राह्मण को बढ़िया मालपुआ, चकाचक घी, चपूड़ी हुई रोटी, दाल, साग, भजिया इत्यादि खवाए करके और 1 गिलास दूध पिवाए दिए। बाद में पूछे महाराज भोजन कैसी लगी, तो उन्होंने डकार लेकर कहा आहा, भोजन का क्या कहना। समझ लीजिए भगवान के मुख में चला गया। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं कि दोनों ही मुख हमारे हैं। भक्तों ने पूछा कि भगवान दोनों मुख आपके हैं, तो फिर ज्यादा आनंद किस मुख से आता है भोजन पाने में? बोले ज्यादा आनंद तो हमें संतों और ब्राह्मणों के मुख में जो भोजन जाया करता है उसमें बहुत आनंद आता है। भगवान कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ब्राह्मणों की प्रशंसा का तो भगवान ने पुल बांध दिया। सनकादिक को सम्मान पूर्वक से नमन करके विदा किया। सनकादिक के साप से पार्षद जय विजय अदिति माँ के गर्भ में आ चुके थे। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार भी करेंगे। बाकी उनका और कोई करने वाला नहीं है। देवता बेचारे काल की प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्ष बाद दिति माता ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। 100 वर्ष बाद कितने पुत्रों को जन्म दिए? जोर से बोलो ना। हाँ, 2 पुत्रों को, जिनका नाम है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते देखते दोनों भाई का शरीर पर्वताकार हो गए। मुकुट पहन करके आकाश में लहरावे। दिव्य अस्प्रेशो हेम क्रीट कोटिम भी। मुकुट पहन करके आकाश में लहरावे। एक दिन हिरणाक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, परंतु लड़ने को कोई पहलवान आज तक नहीं मिला। अगर किसी को बल मिल जाए और लड़ने के लिए कोई मिले नहीं, तो फिर उनका बल तो बेकार कहलाएगा ना। पर आज कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने के लिए जाएंगे। कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। स्वर्ग पर प्रथम हमला बोला। स्वर्ग में जाकर के गदा उठा करके अट्टहास किए। देवता बिना युद्ध किए भाग गए। खाली लौट गए दोनों भाई। एक भी सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि बड़े भयंकर राक्षस थे। वो राक्षस कौन है? बहन बेटी मैयाओं, वो राक्षस वही हैं बाबा कश्यप के दोनों पुत्र, दिति मैया के बेटे हैं। देवताओं का अपमान करके जब वापस लौटा, तो जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। और घुस करके समुद्र में जल के भीतर क्रीड़ा करने लगे। जल में प्रविष्ट होकर के देवताओं को ललकारा। जल के देवता हैं वरुण भगवान। वरुण भगवान से लड़ने को कहा। 2-2 हाथ बाहर निकाल करके वरुण भगवान ने सोचा कि भाई इस दुष्ट से पीछा छुड़ाए, पिंड छुड़ाए, उसी में हमारा कल्याण होगा। हाथ जोड़ करके बोला, भैया जब हम तेरी उम्र के थे ना, तो खूब लड़ते थे। हाँ कर लो गप, कोई बात नहीं, कर लो उधर घुमा दो तुम। भैया जब हम तेरी उम्र के थे ना, तो हम खूब लड़ा करते थे। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथ से कि हम तो अब बूढ़े हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूर्ण हो। वरुण भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। सुनकर वरुण जी पिंड छुड़ाए और अपमानित करके हिरणाक्ष लौट गए। वरुण देवता को भी अपमान किया। रास्ते में देव ऋषि नारद से भेंट हो गई। नारद जी चले आ रहे, नारायण 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 गाते गाते। नारद जी से कहा, बाबा केवल नारायण नारायण गाओगे कि लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया नारायण नारायण, लड़ना तो नहीं आता परंतु लड़ाना खूब आता है। तो नारद, नारद मतलब जिसकी बात रद्द नहीं हो। हमारो ब्रजवासी अर्थ लगाते हैं कि जिनकी बात रद्द ना हो वो नारद। नार का मतलब अज्ञान, नार का मतलब ज्ञान। अज्ञान, ज्ञान से जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और आजकल तो घर घर में नारद है कि नहीं? और जिसके घर में नारद है वो एक बार हाथ उठाइए, बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब भैया मैयाओं पतों पर गए हमें कि पटेल नगर और झपरा टोला और कैश टोला, ये तीनों में नारद हैं, बहुत नारद हैं। आपने सच्ची बताई, बोलो राधे राधे।
आइए भजन गाते हैं, फिर हम कथा में ले चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कृष्ण मुरारी मुझे देना सहारा। भाव से दोनों हाथों। हरि बोलो। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा ही नाम मुझको, तेरा ही नाम मुझको प्राणों से प्यारा, रमन बिहारी मुझे देना सहारा, कुंज बिहारी मुझे देना सहारा। देना सहारा मुझे, देना सहारा, बांके बिहारी मुझे भाव से मीठे मीठे ताली गिरधारी मुझे देना सहारा। मुझे देना सहारा, हे गिरधर मुझे देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज मैं तो, देखो न हरगिज मैं तो दुनिया का इशारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कुंज बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, रमन बिहारी मुझे देना सहारा, मुझे बिहारी मुझे देना सहारा, हे गिरधारी ताली बजा करके भाव से करेंगे में।
लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, रमन बिहारी मुझे देना सहारा। प्रेम से ताली बजाए। बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मोले भी खोया और ब्याज भी गवाया, मोले भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। रमन बिहारी मुझे देना सहारा, मुझे बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रमन बिहारी मुझे देना सहारा, मुझे बिहारी मुझे देना सहारा। रमन बिहारी मुझे देना सहारा। एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। और एक बार यार लाला जो आपको वीडियो बना रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, इनके लिए तो मस्त ताली बजाओ कि हाँ। ये बालक हमारे बंजार जी के संग में रहते हैं और बढ़िया आवाज भी गाते भी हैं, परंतु ब्रज भाषा नहीं आपकी भाषा में गाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो परछितानी जी कथा कहाँ चल रही थी, कौन से जगह पर थे हम अभी? हैं भूल गई, भूल गई। बताइए हमारी परछितानी जी। अच्छा, एक कहाँ है, अकेली बैठी है, दूसरा कहाँ है जो आपके संग में थे? भाग गए? अच्छा, गौ सेवा में गए हैं तो जरूर जाना चाहिए, कोई बात नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने आज नारद जी से कहा, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, कि भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, परंतु लड़ाना बहुत आता है। जैसे कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। भगवान कहा कि तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। भगवान के नासिका से जो बाहर 12 भगवान आए
तो 12 भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किए। द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। सत्यं वयं वन गोचरः मृगाः यदुष्ट दृंदाव्य के ग्राम सिंहानः। तेरे जैसे कुत्ते को भौंकने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ललकार मारा। 12 भगवान ने आज हिरणाक्ष से पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर टिकाया और जल को ऊपर रख करके फिर लौट करके गया। पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। लड़ते 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 भगवान 12 ने एक थप्पड़ जो है कान में जड़ दिए। दोनों आंख निकल करके बाहर आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखा कि भाई ये 12 अवतार ये सुअर के रूप में ये थप्पड़ मारा, ये है कौन? तो हिरण्याकश्यपु ने देखा तो शंख पद्म गदा चक्र लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। तो कहा यही विष्णु हमारे भाई को मारा है, ये हमारा बैरी है। वही हिरण्याकश्यपु बना और वही बदला लेने के लिए, जो बदला लेने में भक्त प्रहलाद का भी अवतार हो जाता है। तुमने ठीक पहचाना बन के गोचर। भगवान ने कहा तुम कुत्ते के जैसे भौंकते हो, तुम्हें भौंकने का हमें कोई परवाह नहीं। इसलिए हाथी चले बाजार तो कौन भौंके 1000, कुत्ते भौंके 1000। पुराने जमाने में गांव जवार में जब हाथी आया करते थे तो बाबा दादा लोग, आप लोग भी बैठ जाइए, भगवान की कथा बैठ करके सुनना चाहिए। क्योंकि इस दरबार में कोई नवाब ना होता है, ये ओ मालिक का दरबार, यहाँ सबका हिसाब होता है। बैठ करके धरती पर कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले जय जय श्री राधे श्याम। इधर से आइए ना, वीडियो खराब हो रहा है। कीरेन कर्ण मूले अहं यथा त्वदृष्टांग मरुत्पतिः। जैसा थप्पड़ जरा कि आज दोनों आंख निकल करके बाहर हो गई। अच्छा, कुत्ते से पूछा कि भाई हाथी को देखकर तुम्हें क्या परेशानी है? तो कुत्ते ने कहा हाथी से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्यों भौंकते? तो कुत्ते ने कहा कि हमें भी एक मर्यादा है। क्या? तो सामने कभी भौंकेंगे नहीं, पीछे भौंकना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे तो हम भौंकेंगे। तो हाथी ने तुम्हें क्या तकलीफ दिया सो तुम भौंकते हो? कोई तकलीफ नहीं महाराज। तो फिर क्यों भौंकते हो? इसलिए कि हाथी के सामने सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं और हमें देख करके आवाज लगा करके पुचकार करके भगा देते हैं, फटकार करके भगा देते हैं। इसलिए जो हाथी के सामने जो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ये हमें सहन नहीं होता कि हमारे सामने भी हाथ जोड़ो। हाथी कौन है, कुत्ते कौन है? ये हाथी और कुत्ते की कथा नहीं, ये कथा हमारी और आपकी है। हाथी कौन है? तो भगवान के मदमस्त भक्त एकदम भक्ति में झूमते चले जा रहे हैं। हाँ, कुत्ते कौन है? जो भक्ति में बाधा डालते हैं, जो उधर मुड़ने से जिनको जलन होता है। अच्छा, बाधा डालने वाले तो बाधा ही डालेंगे। इसलिए कहते हैं भाई हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहो इमंग को तूने लभेत संसितम। देवता सभी कहने लगे प्रभु, इन भाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की? बड़े सुंदर से नाम ले रहे हैं, क्योंकि देवता बड़े डरपोक हैं। हर परिस्थिति में जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए कहा इन भाग्यशाली को, क्योंकि इस जगत में इसके सामने इसके समान दूसरे कोई भाग्यशाली हमें दिखाई नहीं पड़ता। यंग योगी ही योग समाधि नांग रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तो मुमुक्षया तस् अस्ये देव ऋषिः
पदाहतो मुखं प्राप्यास्यान्यत मूर्छजः। देवता कहते हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी निरंतर प्रभु आपका योगा अभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर के समाधि एक झलक मिलती है। हजारों वर्ष की समाधि में एक झलक दर्शन के लिए हजार हजार वर्ष समाधि लगाते हैं। कितनी साधन करना पड़ता है, दिव्य दर्शन तब उन्हें प्राप्त होता है। और इन भाग्यशाली को देखो कि आपको आपकी छटा को देखते देखते और प्राण अंत हो गया, इनकी आंख खुली की खुली रह गई। किसी किसी के प्राण जो है वो कर्णपुटों द्वारा, कान के द्वारा निकलता है, किसी के नासिका के द्वारा, किसी के मुंह के द्वारा, परंतु जो ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं उनको ब्रह्मांड रंड फोड़ करके प्राणवायु निकलता है। ब्रह्मांड रंड कहते हैं इसको, देखने में पता नहीं चलता, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ब्रह्मांड रंड फोड़ करके उनके प्राणवायु निकलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कह रहे हैं कि भाई इनको कौन सी गति प्रदान किए। नमो नमस्ते खिलयज्ञ तन्वे अस्थितो गृहताम मत्स्य मूर्तये दृष्टियंतो अयं जगाम ऋतो दास्या अस्तवः भक्त्या ताय वायामि सनिर्मिताः। देवता कहते हैं प्रभु आपके श्री चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवता कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने इस दुष्ट को दमन कर दिया। इसके डर से हम सारे देवता जो हैं अपने स्थान को छोड़ करके गिरी कंदराओं पर्वत मालाओं में छिप छिप करके रहा करते थे। आज आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री। अरे जब हम आवाज लंबी खींचे तो आप भी ऐसे करके हाथ उठाते चलो। जिनको हाथ है वही उठाएं, जिनको नहीं है वो दूसरे से ले लें। बोलो राधे राधे। आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। बड़े बड़े देवता बड़े होशियार हैं, अपना जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी का सृष्टि विस्तार से मनु महाराज के द्वारा हुआ। यहाँ से आता है कपिलो उपाख्यान। बोलिए कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंशज सुनाया। बेटों की बात आ गई तो तीनों बेटी में मंझली बेटी देवहूति है। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ने एक समय शर्त रखी कि मैं विवाह तभी करूंगा कि एक संतान होते ही मैं बाबा जी बन जाऊंगा। बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने शर्त स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं महाराज। हर्षो उल्लास विवाह संपन्न हुआ। पुत्री को विदा दे करके माता पिता अपनी नगरी को लौट गए। पर शादी होते ही कर्दम जी की समाधि लग गई। कर्दम जी ने शादी करते ही और समाधि में जा चले गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गपशप वाली मैया की। तब तो फिर बढ़िया से जय कहती है। तो देवहूति माता ने अपना सारा श्रृंगार पति की सेवा में समर्पित कर दी। कई वर्षों तक जब समाधि नहीं खुली तो कर्दम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देख करके कर्दम जी गदगद हो गए। तुष्टो अहमद तब मानवी मंदया सुसूर्याया परमाया परचया च भक्तया यो देहि नाम मये तमेव सुहृदतो देहो नवेक्षिता समुचितः छुपितंग मर्देह। कर्दम जी बोले हे मानवी पुत्र, अरे मनुपुत्र,
हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। करदम जी अपनी पत्नी देवहूति को कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। संसार में भला अपना शरीर किसको प्यारा नहीं लगता, पर तुमने जो हमारी सेवा की उस सेवा करने के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। देवी बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी कुछ आप देना चाहते हो तो सदगृहस्थ बनी रहे, 2-4 बालक बालिका हो जाए, संतान चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ जोड़ करके जल लिए, संकल्प कर दिए। एक अद्भुत विमान बन करके तैयार हो गया। करदम जी हाथ में जल लेकर के और संकल्प किया कि चलो विमान बन जाओ। विमान अद्भुत बन करके तैयार हो गया। कौन सा विमान? तो कामद विमान। जहां कामना कर दो उस विमान पर बैठ करके अमुक जगह जाना है तो वहीं चले जाते हैं। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। बोलो राधे राधे। क्यों? तो वह विमान प्रकट तभी होता है जब तपस्या के बल पर। कामद विमान में बैठ करके दोनों पति पत्नी चले गए, लेकिन महात्मा ने संकल्प कर दिया। देवहूति उस विमान में बैठ गई। विमान में बैठी तो देवहूति को घबराहट होने लगा, क्योंकि पति ने विमान बनाया संकल्प से और पत्नी को कहा कि इसमें बैठ जाओ, कर लो बात, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा आपका ध्यान किधर है और संसार सृष्टि का हीरो इधर है। हीरो, इस हीरो को देखेंगे नहीं तो आप जीरो नहीं, आप भी हीरो हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। देवहूति को बड़ी घबराहट हुई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि पति सेवा में कई महीनों से ठीक ठाक स्नान भी नहीं किए, शरीर पर कोई लेपन भी नहीं किया। करदम जी समझ गए निमज्यासान हृदय भीरो विमान दिमारुह। करदम जी बोले जाओ देवी, इस सरोवर में तुम स्नान करो। सरोवर में जाकर के स्नान की कि शतानी 10 कन्यका। सरोवर में जैसे ही स्नान करने के लिए गई, 1000 कन्या सरोवर में प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 1000 कन्या सभी मिल करके देवहूति को उबटन लगाई, सारा श्रृंगार किया, मलमल को शरीर को स्नान कराए और करवा करके अप्सराओं जैसी आज देवहूति चमकने लगी। बड़ा रूप सुंदर हो गया। दोनों पति पत्नी उस विमान में बैठ करके और वर्षों तक विषय भोग में लगे रहे। कालांतर में वर्षों तक विषय भोग किया और 9 बेटियों का जन्म दिया। 9 बेटियों को उन्होंने जन्म दिया। एक दिन करदम जी सोचने लगे, वाह रे करदम, तू तो फंस गया शादी के चक्कर में। सोच रहा था एक संतान होने के बाद मैं बाबा जी बन जाऊंगा, परंतु अब तो 9 बच्चियां हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। करदम जी सोचने लगे कि भैया मैंने विचार किया था कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, परंतु अब तो 9 संतान हो गए। अब तो बाबा ठहरने वाले नहीं, अब तो चलने को तैयार हैं। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो। सो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी, परंतु तुरंत करदम जी खड़े होकर के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिया। महाराज करदम जी बोले, वचन याद है देवी? कह रहे तो एक संतान होने के बाद मैं बाबा बन जाऊंगा, अब तो 9 हो गए, अब तो जाने दो। एक के जगह 9 संतानें हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं हूं। देवहूति ने कहा महाराज
9 बेटियों की जब शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो बुढ़ापे में मेरा अविलंब कौन होगा। तुरंत करदम जी को याद आया कि प्रभु बोले थे कि करदम तू विवाह करो तो तुम्हारे बेटा बन करके मैं आऊंगा, और प्रभु बेटा बनेंगे, इसी प्रलोभन से मैं विवाह किया। सहा अहं स्वकुशलाय तो दीर्यो महामुने है तद देवे देवोत्यांग प्रसने अस्नो तत्व संसिताम। प्रभु ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही बेटा बन करके आने वाले हैं, तो हमें जंगल में जाकर के क्या करूंगा। करदम जी रुक गए, बोले माँ खिदो राजपुत्री तथ मात्मना प्रतिनिंदते है भगवान वास्तरो अक्षरो गर्भभूत दुरा संप्रते यस्ते है। तू भूल गया, अरे देवभूति तुम भूल गई, तू तो साक्षात जननी नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत करो। करदम जी रुक गए, और अब की बार देवभूति गर्भवती हुई तो साक्षात भगवान कालांतर में देवभूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। जो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कौन कौन गए हैं गंगा सागर? कौन कौन गए हैं? उठाइए हाथ। गंगा सागर गए? झूठ मत बोलना है, भगवान के सामने झूठ नहीं। गंगा सागर गए हैं? हाँ, वो बाबा गए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। कपिल भगवान के दिव्य वचनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने 9 पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत किया। भगवान की बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर 9 बेटियों हैं, और महाराज आप 9 बेटा लेकर के आए, तो ना आपको भटकना पड़ा और ना मुझे। इसलिए बढ़िया जोड़ी। हमारे पास 9 बेटी है, करदम जी ने कहा, और ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास 9 बेटे हैं। इसलिए सृष्टि को विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए बैठे थे। 9 विवाह, 9 पुत्रों का विवाह जो है कर दिया। कला देवी का विवाह मारिच से। गिनती करते जाइए। बोलो राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ, इधर कोने कोने में भी थोड़ा जूम करके, है ना, क्योंकि कोने में जो है ना माता लोग ज्यादा बात कर रही है, आवाज यहाँ तक पहुँच रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कला देवी का विवाह मारिच से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से, शांति का विवाह अर्थवर्ण से, क्रिया का विवाह क्रोतो से, तथा हबीरभू का विवाह पुलहत से, और 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। आहा, बेटी का विदा कैसे होते हैं? तो जिन्होंने अपने अपने बेटी को विदा किए हो, उस समय का दृश्य याद करिए। विदाई समारोह है, ताली नहीं बजा रहे हैं इसमें। विदाई में ताली नहीं बजता है। नहीं बजाने को बोले तो बजा दिए, जब बजाने को बोले तो फिर नहीं बजाते। बोलो राधे राधे। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ चली मैं बाबुल का घर, छोड़ चली मैं
साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया। मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है, मत रो मैया क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बाबुल माँ को धीरे बंधाओ, बाबुल धीरे बढ़ाओ। रो रो कर यूं हमें ना रुलाओ, बाबुल माँ को धीरे धराओ। रो रो कर कसम है मेरे असुवन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। जय हो।
तू रखना मेरे रखियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। हर बेटी का फर्ज यही है, हर बेटी का फर्ज यही है, सच्ची कहे ये बात सही है। हर बेटी का फर्ज यही है, बात कही बात सही है, सेवा करे पति चरणन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया आहा हा 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 ला 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 आहा हा हा हा। अब ताली बजा दीजिए। इस तरह से आज करदम जी ने नौ बेटियों को विदा किए। जब बेटी ससुराल चली गई, करदम जी बोले बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, ससुराल चली गई, अब बेटा भी हो गया, अब हमारे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अब अपने राम ठहरने वाले नहीं, टिकने वाले नहीं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया, करदम जी चले गए। घर में कितनी अनुकूलता है, पर चतुर्थ चरण में आसक्ति छोड़ देना चाहिए। ये प्रसंग से क्या सीख मिलती है कि चौथेपन के उम्र में भगवान के 4 स्वरूप हैं, नाम, लीला, रूप और धाम। भगवान के नाम को सदा चौथेपन के उम्र में स्मरण करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। लीला, भगवान के लीला को चिंतन करना चाहिए, और नाम, लीला, रूप, भगवान का रूप स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और धाम, धाम कहा कि धाम में बार बार जाने का प्रयत्न करो। काशी, वृंदावन, अयोध्या धाम, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, मनसा देवी, वैष्णो देवी, कामरू कामाख्या, नैना जोगनी इत्यादि जगहों पे तीर्थों में जाना चाहिए। इसलिए उस समय परिवार की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। जिसके देवहूति जैसे बेटियां हो, देवहूति जैसे पत्नी, और बेटी अनसुईया जैसे, दामाद भृगु मुनि जैसे, पुत्र कपिल जैसा, और किसी मामले में कोई भी चीज की कमी नहीं, न रहने की, ना खाने की, ना पीने की। और आज करदम जी अपने स्थान को त्याग करके चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निर्विष्णां नित्रांगः भुवन में साद्रिन्द्रिय यत्र सरसनातः येन संभाव्येन मानेन प्रपन्नां ध्यायतमो प्रभो। माता देवहूति पूछती हैं, प्रभो अपने बेटे से संसार में जितना भी सुख है सब मैंने भोगा, पर इतने सुख कोई स्त्री कभी कल्पना नहीं कर सकती। जिनको करदम जैसे पति मिला हो, भृगु आदि जैसे दामाद मिला हो, बेटी अनसुईया जैसे मिली हो, किसी भी तरह में कोई चीज की कमी नहीं, पुत्र कपिल के जैसे मिले हो, हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं, पर साक्षात ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने देवहूति कहती हैं कपिल भगवान से कि अब तो तुम मेरे बेटे बन करके आए हो, और सुनते हैं कि तुम साक्षात नारायण हो, तो तुम अपने
ज्ञान रूपी खरग हमारे अज्ञान रूपी तिमिरारंधस्य ज्ञानंच शलाकाय। तुम अपने खरग से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तं त्वागतं शरणं शरण्यं स्वभृतं संसार तरो कुठारमः जिज्ञासयां प्रकृत्ये पुरुषयः नमामि सर्व मृदा वेदांग बलिष्ठम। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत असंख्य कपिल भगवान को उपदेश दिया। कपिल भगवान ने इसे कपिला अष्टाई अध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने भी विषय जीव को प्राप्त होवे, विभिन्न विषय भोगों में वास्तविक तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए बहन बेटी मैयाओं, विषय भोग में रहोगे तो तृप्ति नहीं मिलती है। इंद्रियों का तर्पण विषय आत्मा संतृप्त हो जाती है। इसलिए विषय तो स्वयं अपूर्ण है। हम जिस विषय के लिए भटकते हैं ना, वो विषय वासना तो अपूर्ण है। जितना करोगे इतना इच्छा बढ़ती जाएगी। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे होंगे जो स्वयं अपूर्ण है। जीवन में तो परिपूर्णता तभी आएगी जब आप परिपूर्ण से जुड़ोगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो परिपूर्ण कौन है? कोई ये कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम में बहुत ज्ञान है। ऐसा कभी किसी के मुंह से सुने? नहीं सुने। कोई ये कहते हैं हम तो सबसे सुंदर हैं, हमसे कोई ज्यादा सुंदर है ही नहीं। नहीं सुने। कोई ऐसा कहते हैं हम धनवान हैं, हमारे जैसे किसके पास में बल पराक्रम धन है। ये तो बहुत के मुंह से सुने है। 10 लाख 20 लाख करोड़ है। पदम महापदम शंख महाशंख इतना हो जाए, आपकी कैपेसिटी इतने तक है। परंतु कितनों ही धन हो जाए, मनुष्य का सबसे बड़ा धन कौन सा है? कोई बताने वाले हैं इतने सभा में? कौन सा है? कौन से धन है? अमृत धन, राम रतन धन। ये तो तब है जब इस भीतर में राम रतन रहेंगे तब। सांस रूपी धन अगर नहीं है तो वहां राम रतन धन भी कहते हैं भैया हम तो जैवे बाड़े हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए परिपूर्ण तो हमारे उस प्रभु के पद्मनाभों को पाए बिना प्राणी अपूर्ण रहता है। पूर्णता तो उस पूर्व ब्रह्म परमपिता परमात्मा में ही पूर्ण जगदीश्वर है, उनमें मन को लगाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गुणेखो शक्त्यांग बंधयांग रतांग वापुसांग मुक्तये। और जो उनके शरण में चले जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो कौन? अरे जीवन मुक्ति महामुनि जय हो। जीवन मुक्ति महामुनि जय हो। हर गुण सुनाया निरंतर ते हो। हर गुण जीवन मुक्ति महामुनि जय हो। जीवन मुक्ति महामुनि जय हो। हर गुण सुनय निरंतर ते हो। हर गुण सुनय निरंतर ते हो। हर गुण सुनय निरंतर ते हो। जो भगवान के कथा कीर्तन को सुनते रहते हैं उनका जीवन मुक्त हो जाता है। ये कैसे सुनेंगे? जैसे हमें बीड़ी पीने की आदत हो और आप बीड़ी पीने वाले के संग में जाइए तो बीड़ी पीना सिखा देंगे। हाँ, मेला में एक आवश्यक सूचना है, एक बार ताली बजाइए।
मेला में जो झूला लगे हुए हैं तो हमारे कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनसे आग्रह है कि एक बार देख रेख में जरूर जाएं। सूचना समाप्त हो जाइए हैं, सूचना समाप्त हो जाइए हो। बोलो राधे राधे। आइए एक भजन राधा रानी को मीठी मीठी ताली के साथ लेंगे। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल आओ से ताली बजाए। जय हो। श्री राधे। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय हो। हरि बोलो। राधे तेरे चरणों के धूल जो मिल जाए, सच
भजन करूं, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाए उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाए उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भाव से ताली बजाए, जय हो। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभलता है। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभलता है। राधे नैनों के थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय हो। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की राधे की तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बस एक तमन्ना है। बस एक हमारी श्यामा जी तमन्ना है। हमारी श्री श्यामाजू ब्रज के अधिष्ठात्री देवी हैं और मेरे जीवन की वास्तविक में एक ही तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे
बदल जाए, वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। अब कह दो प्रेम से जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। जय। हेलो चेक हेलो। एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, जिसको जिसको भंडारा करवाना है वो आके कमेटी में मिल सकते हैं। जिनको जिनको भंडारा करवाना है इस महायज्ञ में वो आके कमेटी गण से मिल ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। संता प्रसंगा नाम वीर्य संबंधितो भवन्ति हतवर्ण रसायनम कथा। उन संतों के बीच बैठो, 24 घंटे महिमा सुनोगे, भगवान की मधुर मधुर कथा कीर्तन को सुनेंगे। महिमा रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा और प्रभाव की महिमा, कृपालुता की महिमा, भगवान करुणामय है। इतने सुन करके जब श्रद्धा जगेगी तो रति रह भक्ति है। अपने आप भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होगी, पर धीरे धीरे जब प्रेम जागृत होगा, वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध स्थिति में बदल जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है कि संतों के संग। आगे कपिल भगवान कहते हैं, सृष्टि प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग में वर्णन करते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये परमात्मा का पाने का एक सुलभ मार्ग है। साधन को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करें, और भूमि का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए सूचो देशो प्रतिष्ठापयः विजितः आसन आसनम। पावन भूमि पर बैठ करके आसन को जीत करके, आसन को कैसे जीता जाता है, आसन कैसे जीता जाता है, आपने देखा आसन कैसे जीतते हैं? इस बीच में से बहन बेटी मैयाओं कितने बार तो हाथ इधर करते हैं ऐसे है, और कितने करते हैं ऐसे, और कितने उठ करके मोबाइल पे बात भी कर लेते हैं शेयर मार्केट का। लेकिन ये नहीं कि भाई हम कथा में हैं, भागवत कथा में हमारा एक क्षण भी व्यर्थ बीत गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। होगी सो देखी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ बहन बेटी मैयाओं, आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था तो जीवित नहीं थे क्या? थे कि नहीं? हम उन बच्चों से कहते हैं जो 2-2 बजे रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप पापा, फेसबुक मम्मी, लगे रहते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बुढ़िया मैया तो कहती है, महाराज क्या बताएं, बच्चे देखो हमारे मोबाइल देखते हैं। हम बोले अच्छी बात है। और देखो महाराज ये इतने लेते हैं। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये घुमाए क्यों मालूम है? दक्षिणा तो दिए, तिलक लगाए व्यासपीठ पर, तिलक तो लगाए, दक्षिणा भी दिए, इनके ऊपर क्यों घुमाए मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो चलो कराए देते हैं। जैसे हम आगरा में कथा कर रहे थे, आगरा में हमारे 400 से ऊपर कथा किए।
तो आगरा में कथा कर रहे थे तो एक मैया आई, बड़ी बूढ़ी थी, दांत वगैरह था नहीं, तो अपने मोड़ा से बोले, मोड़ा कहते हैं पोता को, जैसे इधर में छोरा छोरी कहते हैं उधर में मोड़ा मोड़ी कहते हैं। तो अपने मोड़ा से कहा कि मोड़ा नहीं कहियो, तो बोले क्या बात है गई अम्मा, दादी से अम्मा कहते हैं, क्या बात है गई, बोले कछु नहीं इतवा, बोले क्या बात है, बोले हमारे कथावारे महाराज जी आए हैं। तो बोले फिर, तो पुराने जमाने के जो 500 जो बदली हो गए, चेंज हो गए, ऐसे निकाली बटुआ से और ऐसे 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 5-6 बार घुमा करके बोले ये लो महाराज। बोले मैया अगर आपको देनी ही थी दक्षिणा तो आप तो सीधा निकाल के दे सकती थी। बोले तुम नहीं समझेंगे महाराज। हम बोले कैसे? बोले हम अपने पोता के ऊपर से ऐसे नोट लिए और लेकर के अलाय बलाय रोग शोक ताप संताप दुख दारिद्र दाद खाद खुजली महाराज ले बलाओ, जितना भी अलाय बलाय था सब हमारे जिम्मे है। बताओ ऐसे धन को हम कैसे हजम करें भैया? तो ठाकुर जी तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। भगवान को निवेदन करके भगवान पर चढ़ाएं, आपके समस्त ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उनका दोष वह रह जाता है, केवल गुण निकलता है। इसलिए बहन बेटी मैयाओं, हमने पहले बार भी बता गए कि 5 यज्ञ में पैसा नहीं खर्च होता है। आप स्नान करके अपने रसोई में घुसें, है ना, स्नान करके। और स्नान करके पहले तो जब स्नान नहीं किए हो तो आप शरीर का क्रिया करके अपने बासन को धोएं रात्रि में ही। जूठन बासन रह जाए तो घर में दरिद्रता का वास हो जाए। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस घर में जूठन रह जाता हो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जूठन अगर गिर जाए तो उस घर में भूत प्रेत भोजन करने आते हैं। भूत प्रेतों का जो जल पीना होता है वो कौन से जल? आपके सोच क्रिया में जो जल रखा रहता है वो भूत प्रेत पीते हैं। प्रमाण तो जब तुलसी बाबा रामायण का रचना कर रहे थे तो सोच का ही जल बाकी था जो प्रेत को दे दिया था बेर पैर में। ठीक है, इसका मतलब है, इससे आप जान जाओ कि असोच वाला जो जल होता है पानी, वह प्रेत और भूत पिया करते हैं, और जूठन जो गिर जाए तो उसको भूत प्रेत खाया करते हैं। इसलिए दरिद्रता का वास है। आप अपने रसोई में जाएं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, तो फिर स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन सुधारने जाएं। तो आप अग्नि देवता को, भगवान को कहाँ ढूंढें? तो हम में तुम में खरे खम में हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो जिस अग्नि से आपने भोजन तैयार किया उन्हीं अग्नि देवता को जिमा दो, विष्णु भगवान है। एक यज्ञ हो गया। बगैर नभे नवाई हो, मुंह से टपक रहे लार और गए रोटी बनाने, लाला ले आ जाओ। बच्चे सो के जगे तो वही संस्कार। ऐसा नहीं, अग्नि देवता को भोजन कराओ। प्रथम रोटी गैया के लिए, 2 यज्ञ हो गए बिना पैसे के। और जब चावल बनाते हो 1 मुट्ठी चावल उसमें से लेकर अपने छत या छप्पर पर छीटा करो। चिड़ियों का भंडारा, चेंटियों का, चिड़ियों का भंडारा। और चौथे में आप मार्ग को देखा करो अपने दरवाजे पर कि कोई अतिथि भूखा प्यासा आ जाए हमारे यहाँ, ताकि हम अपने बच्चों में से 1-1 रोटी कम करके उन्हें खिलाएं।
इसमें भी पैसा खर्च नहीं होता है। 4 यज्ञ हो गए और 5वां आप ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और ज्ञान यज्ञ ज्यादा नहीं तो साल में एक बार तो हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग संकल्प के पक्के हो। कैसे? तो यही समय है जो पिछले साल भी कथा किए थे और अब भी कर रहे हैं। अब लगता है कि आप हमको बुलाओगे नहीं, कोई बात नहीं, डबल ठीक है। समझ रहे हैं ना? डबल ठीक है। अब तो हमारे हो सकते हैं तो इस जगह पे अनुद्धाचार्य जी भी आएंगे। बोलो राधे राधे। आप लोग चाहे थे तो ये प्रवक्ताओं की अलग अलग महिमा है। किसी की भी कथा हो, लेकिन दुख में भी और सुख में भी रह करके कोई ना कोई कथावाचक को वृंदावन से बुलाना, इधर उधर से मत बुलाना, बुला करके कथा जरूर सुनना है। बोलो राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए भगवान के श्री चरण कैसे हैं, उनके ऊपर उभरे हुए बाहर लाल तलवे हैं। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? उन तलवों में बढ़िया बढ़िया चिन्ह हैं। भगवान के जो तलवा है पैर के, उसमें बहुत सुंदर चिन्ह हैं। कौन कौन से? वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ आदि सब चिन्ह हैं। ये भगवान के पदों का ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालिमा जब खूब चित्त में चिपक जावे, भगवान के तलवा जो है उसका लालिमा अपने चित्त में चिपकाओ, तब फिर भगवान के चरण नख का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पद नख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकते हैं। उसमें प्रवेश, उस चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है, ज्योतिषना निकल रही है। उन भगवान के पद नख चंद्रिका ज्योतिषना से साधक का हृदय सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए बहन बेटी मैयाओं, जब भी चिंतन करो, नाती बेटा पप्पो मुन्ना का मत करो। जब भी चिंतन करो तो भगवान नारायण में मन को लगाओ, क्योंकि चंद्र का प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। इसलिए हमारे भगवान का नाम है श्री राम चंद्र। और कृष्ण तो स्वयं चंद्र हैं, क्योंकि चंद्रवंशी में आए। जिस समय भगवान राम जी अवतार लेकर के आए, प्रकट हुए, उस समय सूर्य नारायण ने 1 महीने को दिन बना दिया। अब चंद्रमा दरवाजे के पल्ले से रो करके झांके कि प्रभु आपका दिन में आना हुआ, इसलिए मैं। भगवान ने पूछा मेरा जन्म हुआ है, मेरा अवतार हुआ है, रो काहे को रहे हो? चंद्रमा ने कहा तो प्रभु रोऊं नहीं तो क्या करूं, और जले पे नमक छिड़क रहे हो। बोले कैसे? बोले देखो सूर्य ने 1 महीने का दिन कर दिया तो मैं आऊं कैसे? सूर्य आगे से जाता नहीं तो पीछे आऊं कैसे? भगवान ने कहा तो सुनो, तुम हमारे लिए रोए हो, तुम हमारे लिए रोए हो, इसलिए रोने वाले को तो नाम मैं अपने नामों से जोड़ करके रखता हूं। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान का नाम हो गया। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरन भव भय दारणम। कब कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारणम। कंधर्प गणित अमित छविनम, नील नीरज सुंदर। पट पीत मानव चरित रुचि सुत, नोम जनक सुतावर। भजु दीन बंधु दिनेश दान, दैत वंश निकंदर। ये श्री राम स्तुति संध्याकालीन में है, तो भगवान का नाम रामचंद्र पड़ा। इसलिए कहते श्री कृष्ण हमारो स्नेही सखा, कछु मीठी सी बातें कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता है।
इसलिए बहन बेटी मैयाओं, रोना है तो भगवान के लिए रो। जिन आंखों से नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता है। भगवान के पद नख चंद्रिका ज्योतिष्णा का ध्यान करें, परम शीतलता मिलेगी, अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पाद तल के ऊपर का भाग जो है वो श्याम स्वरूप है। अब आइए देखिए भगवान के चरण कमल में 3 रंग हैं, लाल 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 तलवे श्वेत नख हैं और ऊपर का भाग श्याम है। ऐसा मानो कि साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग क्यों है कि त्रिवेणी, बेनी मतलब होते हैं गूंथना, और तीर्णों का जब समूह एकत्रित हो जाए तो उसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और तीर्थराज प्रयाग के ऊपर ही बहन बेटी मैया जो चोटी गूंथा करती हैं, ऐसे ऐसे, वो कब से गूंथा करती हैं? उसी समय से हैं त्रिवेणी। भगवान का 3 स्वरूप हो जाता है, 3 कलर हो जाता है, इसलिए बहन बेटी मैया लोग त्रिवेणी गूंथा करती हैं। और उनको तो चोटी कहते हैं, लेकिन त्रिवेणी, 3 तरह का बेनी, तो 2 इधर से और 1 लुप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। सज्जन शर्मा जी हैं जिन्होंने माल्य अर्पण द्रव्य दक्षिणा सहित और कल का प्रसाद भी इनके तरफ से है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलिए ब्रह्मानंद कंद भगवान की जय। उसमें है साबूदाना का खीर बनाया जाएगा, इससे हमारे कलश यात्री भी जो है कन्याएं, उनको भी प्रसाद देने का रहेगा आजा। तो कल में जो है इनकी तरफ से प्रसाद का वितरण होगा। अभी जो है व्यास मंच पर शास्त्री जी को माल्या अर्पण करके द्रव्य दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, इसलिए जोर से ताली बजाइए। आगामी कल के लिए भी थोड़ा 2 बात जना दें आप लोग को। कल भगवान का कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो जन्म उत्सव में बच्चों जो जन्म लेते हैं तो घर में खुशहाली होते हैं, उसको जो है बधाई दी जाएगी और सोहरे वगैरह होंगे। तो उसके लिए जो है तो जिनको जो है अंगा टोपी, क्या जूता छाता, मतलब क्या क्या बच्चा सबको दिया जाता है, वो सब भी आप लोग बस चाहे जिसको जो खुशी हो दान करने का, भगवान के चरणों में जन्म उत्सव का धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कल अब संजय जी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो तो कहते हैं बालक पस्मया, कोई भंडारा करना हो तो सूचना देंगे, और जिनको व्यास मंच का भंडारा भोजन भी करना हो उनको भी सूचना देंगे। तो हम लोग को निमंत्रण भी एडवांस है ऐसे। आज का जो हमारे व्यास मंडल का भोजन व्यवस्था, वो हमारे सामने में वो शिष्या हैं। खड़ी हो जाइए, एक बार खड़ी हो जाइए। इनके तरफ से सेवा भय हैं, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। खड़ी हो जाइए और इनको आशीर्वाद दीजिए कि भगवान सर्वाबाधा विनोर्मुक्तो धंधान सुतो मनुष्य भविष्यति न संशयः। बालं पश्य मयाः अस्त्रिय मयाः जान्य से दिशामः या करोति पदार क्रांति ननम ब्रज ब्रेभन केवलम। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरी माया का पराक्रम तो देखो, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, ध्यानियों को भी भिरकुटी टेढ़ी करने मात्र से सारा संसार यही माया का चक्कर डाल देते हैं। भगवान नर नारायण ऋषि रूप में, ऋषि रूप के अतिरिक्त कोई माया नहीं बचा। इसलिए माया जो है वो भगवान के हाथों का कठपुतली है, और हम लोग माया के बस में हैं। माया को जो बस में रखे वो परमात्मा। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे जगत पिता जो हैं उनका क्या नाम है? जगत पिता
जो अखिल ब्रह्मांड के रचनाकार हैं। क्या नाम है? भगवान नारायण, नर नारायण है ना। तो नारायण भगवान के कितने भुजा हैं? भगवान नारायण के कितने भुजा है? हाथ कितने हैं? भगवान नारायण के कितने हाथ हैं? अरे कछु तो बताओ, मांडी को ढूंढाओ। कितने हैं? 4। 8 तो दुर्गा मैया को है, अष्टभुजी माता। 4 हैं भगवान नारायण को। कितने हाथ? 4। और माता जी को कितना है? जगत माता, जगत जननी जगदम्बा को कितना है? 8। ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि मायापति जब भगवान है तो भगवान के 4 हाथ हैं। और मनुष्य का वर्ण कितना है? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितने वर्ण हैं? 4। अब आ जाओ अपने घर में। जब पिताजी बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं तो पिताजी एक हाथ से ही पकड़ा करके चलाते हैं ना, एक हाथ से, और माता दोनों हाथ से। इसलिए माता के पास में 2 हाथ हैं और पिताजी 4 हाथ हैं। तो जगत माता 8 हाथ के हैं, तो माता दोनों हाथ से उंगली पकड़ा करके चलाती है बालक को, और पिता एक हाथ से ही पकड़ा देते हैं। वर्ण है मनुष्य के 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जगत पिता जो हैं उनके कितने हैं? 4। तो 4 हाथ, जब एक एक हाथ से सबको संभाल रखा है। जब वहां जगत पिता में भेद नहीं, तो हमारे और आपके अंदर ये जाति प्रथा का भेद क्यों? ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये कहना बहुत बुरी बात है। क्योंकि जो ये बात कहते हैं वो अपराधी हैं। भगवान के भक्त कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं ये कहना अपराध है। को बर छोट कहत अपराध हो। भगवान के भक्त कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं ये कहना अपराध है। इसलिए ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। अभी अभी आपको मैंने कथा सुनाया कि मनुष्य रूपा से ही हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। जब जगत पिता में भेद नहीं, एक एक हाथ से एक एक वर्णों को संभाल रखा है और जगत माता दोनों हाथ से, तो फिर हम और आप जो अज्ञान में भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, जिनको शास्त्रों में गहरी पेठ नहीं है, यहाँ कर्मों के आधार से बांटा नहीं जाता है। इसलिए हम सब परम पिता के संतान, सब के सब हम बराबर हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ऐसे मानो तो शरीर को ही 4 वर्णों में विभाजन किया गया। गले से ऊपर तो ब्रह्म है, और ये हमारा वक्ष स्थल जो है, ये भुजा, ये छतरी, 2 लाठी देव तो ये छतरी करेंगे, कर्म करेंगे छतरी, इसलिए कर्मवीर हैं छतरी। किसी को इज्जत आबरू की रक्षा करना हो तो हाथ से ही। अच्छा, अब आ जाइए बेस, तो ये गुप्ता जी हैं, पेट जो है वो गुप्ता जी हैं, उनकी फैक्ट्री भीतर भीतर चलती रहती है। अगर गुप्ता जी नहीं रहे, बनिया वर्ग नहीं रहे, तो भैया ना तो ब्राह्मण को बुद्धि आएगा, ना क्षत्रिय को, ना वैश्य को, ना शूद्र को है? अगर बनिया वर्ग नहीं रहे, सेठ लोग नहीं रहे, तो ये फैक्ट्री में जो ऐसे चकाचक डालते हैं मालपुआ सुबह सुबह, तो वो फिर डलेगी नहीं। फिर तीनों में से किसी को बल नहीं होगा, ना इनको मन लगेगा अरे बहुत जोर की भूख लगी है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। आज समस्त ज्ञानों का भार जो है कपिल भगवान देते हैं। कहते हैं उमादार जो सित की नाहे, उमादार जो सित की नाहे, सब ही नचावत राम गुसा
ही नचावते राधे गोसाई। नटवर कटैव सब ही नचावा, नटवर कटैवे सब ही नचावा। उमा खगेश वेद यश गावा, उमा खगेश वेद यश गावा। नटवर कटैव सब ही नचावा, उमा खगेश वेद यश गावा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन गाते हैं ना। हरि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ताली बजा करके जाओ। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या ओ जाने। मोहन से दिल क्यों ताली बजा करके है, मैं जानू या हो जाने। छोड़ दीजिए, बेकार है। ताली बजाइए जोर से, थोड़ा सा हाथों को याते अच्छा तो माताओं, हमारी प्यारी प्यारी माताओं, याते अच्छा तो खड़ी है जाओ तो बढ़िया लगेगा। पैर भी सीधे हो जाएंगे सबके। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या ओ जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। रसिया से छलिया से मोहना से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या ओ जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ताली बजा करके जानू या हो जाने। जय हो छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या ओ जाने, मैं जानू या ओ जाने, मैं जानू या हो जाने, मैं जानू या हो जाने। रसिया से छलिया से मोहना से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या ओ जाने।
ताली बजाकर जोरदार। जितना दिल ने याद किया उतना दिल ने बदनाम किया। जितना दिल ने याद किया उतना दिल ने बदनाम किया। जितना दिल ने याद किया उतना दिल ने बदनाम किया। उतना दिल ने बदनाम किया। उतना दिल ने बदनाम किया। बदनामी 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 भी फल पाया है। मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने। जय हो राधे बोलो। जय हो दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने। हर बात निराली है इनकी। हर बात में है एक कालापन। हर बात निराली है इसकी। हर बात में है एक कालापन। हर बात निराली है इनकी। हर बात में है एक कालापन। हर बात निराली है इनकी। हर बात में है एक कालापन। हर बात में है एक कालापन। हर बात में है एक कालापन। काले पर दिल क्यों लुभाया है। मैं जानू या हो जाने काले पर दिल क्यों आया है। मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या हो जाने। जय हाथ हो। से ताली बजाए। गोविंद राधे मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या जाने। हर बात निराली है उसकी। हर बात में एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक भोलापन। हर बात में है एक भोलापन। हर बात में है एक भोलापन। भोले पर राधे। भोले पर दिल क्यों पाया है। मैं जानू या हो जाने भोले पर दिल क्यों आया है। मैं जानू या हो जाने रसिया से दिल क्यों लुभाया है। मैं जानू या हो जाने रसिया से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या हो
तालियां। जय हो। गोविंद से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने, रसिया से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने। रसिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। रसिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। रसिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। अब अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, अपने अपने जगह पे। श्री राधे। दूसरों की राधे, जगह पे मत बैठियो। राधे। श्री राधे राधे। शांति से बैठ जाए। अब बैठ जाइए, केवल बैठ जाइए, हल्ला ना करें, बैठ जाइए। बोलिए मत, चुपचाप बैठ जाइए अपने अपने जगह पर। घर कोई नहीं जाए, घर नहीं जाना है। बहन बेटी मैयाओं, घर नहीं जाना है। अब आज से तो आनंद आना शुरू हो गए, और आनंद नाम परमात्मा का है, इसलिए अपने अपने घरों तो रोज जाना है। और आज हम लेट बैठे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय। उसी मंच पर भेजा जाता है जिसको अभिनय बहुत बढ़िया लगता है। आज भगवान से बढ़कर के कारीगर कोई नहीं है। सारे उपदेश भगवान कपिल ने दिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवाज थोड़ा बढ़ाइए। वोल्टेज जो है ना, खींचिए, हल्ला मत करो। जय जय श्री राधे श्याम। आप चुप है करके बैठो, कोई बात नहीं। जिनके घर भोजन बनाने वाले नहीं हैं, उनके घर हम भेज दें यहीं से। आठ बजे के बाद भोजन बना लेना है ना। बोलो राधे राधे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय्यम। जब भगवान के पद्मनाभों का आश्रय लेगा, तब वह जीव को इस भव बंधन से चक्र छूट जाएगा। कपिल भगवान ने पावन उपदेश देकर के माता देवहूति को प्रसन्न किया और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। क्या निकाला? अहो बते सो पियो तो गरियान यज्जुवा वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुन अस्ता पुंसे जुहवे असुनारे रार्या ब्रह्मणु चरणाम गृह्णन्ति येन ते। माता देवहूति कहती हैं, कोई चंडाल भी हो वह भगवान का आश्रय ले ले, जिनकी वाणी से सतत गोविंद का स्मरण होता हो, वह चंडाल भी श्रेष्ठ हैं। जिनके वाणी में गोविंद का गुणनवाद हो, वह चंडाल भी
श्रेष्ठ माने गए हैं। जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही अपने कुटुंब का कल्याण करने का सामर्थ्य हो, दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण क्यों नहीं हो, परंतु भगवत चरणार बिंद से विमुख हो तो केवल वह ब्राह्मण का तो अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तो कल्याण करने में सामर्थ्य नहीं हो पाएगा। अगर ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो और भगवान के चरण से यदि विमुख है तो द्विज कहलाने लायक नहीं है। कितने माताजी कितने पिताजी हैं, वो कहते हैं कि हम तो गायत्री परिवार से हैं, तो स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना पाप माना गया है और बिना यज्ञोपवीत के आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हैं। जिस ब्राह्मण को भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र, वेद माता गायत्री हैं, चारों वेद हैं, उनका माता है गायत्री। बोलिए गायत्री मैया की। क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वनो नमो नमः। ऐसा कहकर देवहूति मैया ध्यान में बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम से पुलकित होकर के पिघल गया और माता देवहूति जल रूपी में परिणित हो गए। कपिल भगवान ने आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया। सागर के बीच में आसन लगा करके कपिल भगवान बैठ गए, जिन्हें हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। बोलिए गंगा सागर की जय। आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए लोग गंगा सागर जाया करते हैं। इस प्रकार से देवहूति माता श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने उपदेश दिया और नाम संकीर्तन कपिल भगवान के द्वारा उपदेश निरूपित किया। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान के नाम के नौका में पार होकर के और भवसागर से सहजता में पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन भूमि संगीता में चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं, इस स्कंद का नाम है विसर्ग। मनो अस्तो शत्रुप्यांग तिरसन्न कन्याश्च जगिरे आकुते देवहूति परसुति रति है विश्वता। मनु महाराज का वर्णन और मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति दक्ष पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इसके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। इनके घर यज्ञ भगवान प्रकट हुए। जो आप यज्ञ सुबह सवेरे में करने आते हो, ये भगवान नारायण का ही अवतार है। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह जो है दक्षिणा नाम के कन्या से हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा नाम के कन्या से। इसलिए आप अग्नि में जो स्वाहा करते हैं तो उसका दक्षिणा जरूरी पड़ जाता है। परंतु लोग तो कहते हैं महाराज जी लोभी हैं। भैया हमारे तो छल कपट है नहीं, साफ कहना सुखी रहना। अब यज्ञ करो दक्षिणा दो तो ठीक है, नहीं दो तो फिर डबल ठीक है। डबल ठीक इसलिए है कि आप यज्ञ कर रहे हो, दक्षिणा नहीं दिए तो वो यज्ञ आपके लिए व्यर्थ माना गया है। उसमें आहुति डालें या नहीं डालें कोई बात नहीं। और दक्षिणा दे दिया तो जितना आपने किया उतना आपके खाते से जमा हो गया आपके खाते में। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्री मुनि विदुर को ये प्रसंग सुनाते हुए बोला, विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बेटी थी उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनको कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। और तीनों प्रकट होकर के तीनों देवता बोले, वरम बुढ़ियातः
वर मांगो क्या मांगते हो। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैंने एक को पुकारा, आप तीन देख रहे हो। मैंने एक को पुकारा, आप देखने में तीन नजर आ रहे हो। सामने तीनों खड़े नजर आए। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि हम देखने में तीन हैं, परंतु आप तो एक ही मानो। बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। अत्रि बोले, महाराज मैं संतान की कामना करता हूं कि मुझे संतान हो जाए। तीनों ने एक स्वर में तथा अस्तु करके और अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। फल स्वरूप तीनों बेटा बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि का, और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय मुनि का अवतार हुआ। सोमो अभुद्र ब्राह्मणो अस्नेह दत्तो विष्णो यस्तो योगविता दुर्वासा संकर्ष्यो निबोध गरिषा प्रजा। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी जो है परसुती, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 कन्या हुई। देखिए सबका ध्यान किधर है। वो बच्चे को बीच में खड़े कर दिए, उनके हाथ में वो क्या कहते हैं गुब्बारे पकड़ा दिए, और सब उन्हीं को देख रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताइए, लाख बार समझा करके हम थक गए कि आपका ध्यान किधर है और मेरा हीरो इधर है। इसलिए हीरो को देखें, जीरो को नहीं। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी परसुती का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनको कि 16 कन्या हुई। हाँ बैठाल दीजिए महाराज, बैठाल दीजिए। 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म की पत्नी बनी। कितने कन्या? 16 कन्या। आजकल है किसी को 16 बेटी? नहीं है तो होना चाहिए। 16 कन्या में से 13 कन्या धर्म की पत्नी बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नर नारायण भगवान की। और आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नाम की बेटी अग्नि देवता को ब्याही गई। इसलिए जब स्वाहा अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोल करके डालना चाहिए। और जब भी आप अपने घर में हवन करें तो ये होता है गौमुखी। ये गौमुखी है और ये सुगरमुखी है। सुगरमुखी डालने से व्यर्थ माना जाता है, उल्टा पाप लगता है। और गौमुखी डालने से पुण्य होता है। इसलिए गौमुखी ऐसे ग्रास और हाथ को चित्त करके ही देना चाहिए। पितृ के लिए करते हैं, अगर प्रेत के लिए हवन करते हैं तो ये रहता है ऐसे ही, लेकिन हाथ को पट करके दिया जाता है। प्रेत के लिए हाथ को पट करके और देवता के लिए हाथ को चित्त करके। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? जो समझ गए तो ठीक है, जो नहीं समझे तो फिर डबल ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा हम बताएंगे नहीं। स्वाहा नाम की बेटी जो है अग्नि देवता को ब्याही, और सौधा नाम की बेटी जो है पितरों को ब्याही। शंकर भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम है सती। शिव पत्नी सती को कोई संतति नहीं हो सकी। शिव पत्नी सती को कोई संतति अर्थात संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोले बाबा को अपमान कर दिया।
जिसमें देवी सती भोले बाबा के अपमान को सह न सकी और अपना सारा शरीर जो है यज्ञ में ही त्याग दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। विदुर जी ने चौंक करके पूछा, मैत्री मुनि से भगवान आश्चर्य होता है। भगवान भोलेनाथ तो परम सुशील परम स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया की मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव को भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया, और इतना द्वेष किया कि इसके फल स्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा। कृपा करके बताइए। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी सुनिए, एक बार पितामह ब्रह्मा ने जब समस्त देव परिकर के बीच में आकर के दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, अर्थात राजा बना दिया, तो राजा का पद पाते ही, प्रजापति पद को पाते ही प्रजापति दक्ष को बहुत बड़ा अहंकार हो गया। प्रभुता पाई काई मदमाही। हाँ कर लो गप, कोई बात नहीं, कर लो। देखिए कितना हल्ला हो रहा है भाई। ताकत का घमंड किसे नहीं हुआ, इसलिए धन का घमंड किसे नहीं हुआ, सुंदरता का घमंड किसे नहीं हुआ है, बल पराक्रम का घमंड किसे नहीं हुआ, सबको होता है। इसलिए आज दक्ष जो ज्ञानी विवेकी मूर्ति होते हैं, उनके पास घमंड शून्य रहता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना सुर में। राधे राधे। हाँ, ये कौन की आवाज थी, हमारी की आपकी? ये आवाज कहाँ से आई इतनी जोर की? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रभुता पाई काई मदमाही। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई अंग ढंग का पागल है, कोई पागल है रघुराई का। और वैसे तो कहते हैं, अभिमानी खुशी सुने मान बराई, मूर्ख खुशी यदि होवे लड़ाई, लंठ खुशी जो करे चुगलाई है। अभिमानी आदमी तब खुशी होते हैं, अभिमानी आदमी हैं उनको जाइए, अरे महाराज आपका क्या कहना, उनका जो है थोड़ा मान बड़ाई कर दीजिए, वो समझ जाएंगे कि आह हमारा तो सम्मान किया। अभिमानी खुशी सुने मान बड़ाई, मूर्ख खुशी यदि हो बे लड़ाई। मूर्ख आदमी जो है ना, वो कह रहे होंगे कि भाई कथा तो चल रही है, मेला तो लगा, लेकिन मारपीट नहीं बजा है अभी तक है? अभी तक मारपीट नहीं हुई किसी में। अच्छा ठीक है। और चुगला खुशी जो करे चुगलाई, बेटा फौजी की नौकरी में है, पिताजी 15 लाख रुपए दहेज मांगा है, लड़की के पिताजी आ रहे हैं, चौका लगाए, तिलक चढ़ने वाले हैं। लड़का के पिताजी ने सोचा भाई किसी को खबर नहीं दें, क्योंकि मोटे रकम की बात है। सोई उनके ही परिवार में एक काका थे, बिगारू काका, वो आ गए, भैया क्या बात है, आज देखते हैं चकाचक दरवाजे पर साफ सफाई और गाड़ी से उतरे मेहमान, कहाँ से आए हैं? बोले नहीं नहीं वो तो आए हैं। कहाँ से आए हैं? हो लगता है तिलक चढ़ाने आए हैं। चौका पर बैठे पिताजी बोले फौजी साहब से, भैया उठ करके, बेटा उठ करके बिगारू काका को प्रणाम करो, नहीं तो ये बिगाड़ देंगे। लड़का जल्दी से उठ करके चौका पर से प्रणाम किया, काका प्रणाम। बोले खुश रहो बाबू खुश रहो। अरे हम वही पूछने आए तुमको मिर्गी आता था, ठीक हुआ कि नहीं? अब तो लड़की के पिता सावधान हो गए कि भाई इनको मिर्गी भी आता था, और 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपये की जगह पर 15,000 धरे। लड़का के पिताजी ने देखा कि भाई क्या बात है, बोले कुछ नहीं। बोले इसी को फिलहाल रकम तो ज्यादा था ना, इसीलिए। तो नहीं हमें तो अभी तो चाहिए, अभी चाहिए, तब विवाह होने देंगे।
बोले तो अभी तो है नहीं, बोले तो विवाह नहीं होगी, बोले कोई बात नहीं, 15,000 वो भी उठाए और चल दिए। तो कछु ऐसे भी गांव में, हर गांव में होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज प्रजापति घोषित हो गया तो राजा दक्ष ने प्रजापति पद पाते ही अहंकार में भर करके चारों तरफ, जैसे ही सिंहासन पे विराजमान होने वाले थे इतने में सभी खड़े हो गए। मान सम्मान से सभी ने सम्मान दिया। और सम्मान देने के बाद में दक्ष ने क्या देखा कि 3 लोग खड़े नहीं हुए। वे कौन है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवता खड़े नहीं हुए। सिंहासन पर बैठ करके बरबराने लगे कि शिष्ट लोग में बैठता तो शिष्टाचार्य आता, 24 घंटे भूत प्रेत में बैठने वाले वो शिष्टाचार्य मर्यादा क्या जाने। अरे मैं अपनी मृगलोचनी बेटी इनको क्या ब्याह दी, इन्होंने मेरा सम्मान ही नहीं किया। बंदर जैसे आंख लाल पीले किए हुए निरपत्र पह, इन्हें लज्जा नहीं आती, श्रम नहीं लगता। श्रुत्यांग ब्रह्मरेशियो मे सह देवा सहागण्ये साधु नाम ब्रभुतांग व्रते नाज्ञान नान च मत्सरातः। मच्छर 2 तरह के होते हैं। मच्छर 2 तरह के होते हैं। बता दूं कि अगले साल के लिए छोड़ दें? बता दूं? मच्छर होते हैं 2 तरह के। एक तो मच्छर काटते हैं ऊपर से, मच्छर और मात्सर्य इसमें फर्क नहीं होता है। मच्छर तो काटते हैं ऊपर से और मात्सर्य काटता है भीतर से। ऊपर के मच्छरों से बचने के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, परंतु मात्सर्य जो भीतर में काटता है उससे हम कैसे बचें? मात्सर्य क्या है? अरे वो हमारे आगे, कल तक उनको साइकिल तक का औकात नहीं था, आज हमारे पास है बढ़िया VIP गाड़ी से जा रहे हैं। कल तक उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज देखते हैं नौकर चाकर दरबार में भरे पड़े हैं। हमारे सामने इतना आगे निकल गया। ये मात्सर्य है। ये अगर किसी मनुष्य को काट ले नहीं तो जल्दी होश होने के लिए नहीं देते हैं। आप तो सीधा समझो कि अपने दुख से मनुष्य उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अच्छी लगी तो ताली बजाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नहीं लगी अच्छी तो फिर तमाकू खाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी एक दूसरे को शकल देखने लगे कि भैया हमारे राजा दक्ष बोल रहे हैं। शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार जाता, परंतु ये कौन है? इधर उधर देखा राजा दक्ष ने कहा दूसरे को क्या देख रहे हो? ये हमारा दामाद जो है शंकर, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखो आंख कैसे लाल पीले किए हुए। शंकर भगवान के अपमान में राजा दक्ष बरबराते रहे। दक्ष ने कहा सावधान होकर सुनिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि वैशिष्ट लोगों में बैठते तो शिष्टाचार जो होता, हमेशा भूत प्रेत के संगों में रहने वाले वो शिष्टाचार क्या जाने। अयं तू लोक पालनानं यशोधन निरपत्रपाह। निरपत्रपा कह करके इन्हें लज्जा नहीं आती, ये बहुत बेशर्मी है। मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या इनको क्या ब्याह दी, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। भगवान भोलेनाथ सदा आनंद रहते हैं, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। अरे भाई, जिनका रक्षा करने वाला कोई नहीं होते, उनके रक्षा करने वाले भगवान भोलेनाथ होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार भगवान भोलेनाथ के पास में भूत प्रेत रोते रोते गए। भूत प्रेत से भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि क्यों रो रहे हो?
बोले क्या करूं महाराज, जिधर जाऊं, हाँ सब उधर ही देख लो, उधर, इधर तो कुछ है ही नहीं, उधर ही देख लो। क्योंकि आपके नेत्र के साथ आपका मन भी चला जाता है तो कथा नहीं सुन पाते। विशेष जरूरी है कि किसी को कोई नहीं देखे, सबको हमारे भगवान देख रहे हैं। ठीक है। भूत प्रेत ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि बाबा हमारा सृष्टि किसने किया? भोलेनाथ ने कहा हमने। तो बोले तो ये बिना मतलब के ये किसी के घर में जाता हूँ तो वो घुसने नहीं देते हैं, ओझा वैद हकीम को बुला करके बोतल में गड़वा देते हैं, हमें तो बहुत कष्ट होता, अधिक पीड़ा होती है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं। भोलेनाथ ने कहा किसी के घर क्यों जाते हो जी, हमारे घर में आ जाओ। और भोलेनाथ ने भूत पिचास निशाचर बेताल सबको अपने घर में स्थान दे दिया। एक बार रोते रोते सांप बिच्छू आए। सांप बिच्छू भी बोले महाराज मुझे किसने बनाया? बोले हमने। भोलेनाथ ने कहा हमने। तो बोले क्यों बनाए? बिना मतलब के ये जीव जो है ना, ये मानव आपका, वो बिना मतलब के हमारे फनों को कुचलने आ जाते हैं और जरा सा भी फुफकार लगाते हैं तो हमें मार देता है। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, मेरा श्रृंगार बन जाओ। सांप को लेकर के भगवान आज, तो वहां से भगवान भोलेनाथ का नाम रहा भुजगेंद्र हारम, करुणा अवतारम भुजगेंद्र हारम। एक नाम भगवान को यहाँ भुजगेंद्र हारम, गृहत्वा मृगा सावक्षः मनीर मरकट लोचनम। आज मरकट लोचन कहा। मरकट लोचन जैसे ही कहा ऐसे कटु कटु को वाक्य जब दक्ष ने कहा तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया। नंदी महाराज तमक करके खड़े हो गए। बोले ए राजा दक्ष, अभी मैं तुम्हें जवाब देता हूं। पर भोलेनाथ ने इशारा किया बैठ जाओ, चुप हो जाओ। बोले वाह महाराज, आपके अपमान में कोई बड़बड़ाता रहे और मैं आपके गण होकर के मैं चुप हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा सुनो नंदी, ये हमारे ससुर जी हैं। भाई ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। कौन कौन ससुराल की गाली सुने, एक बार हाथ उठाइए तो। आप लोगों को नहीं है? ससुराल की गाली सुननी पड़ती है। फर्क यही है कि काऊ को बाद में सुनना है, काऊ को पहले। तो अभी के जो दूल्हा हैं उनको जो है पहले मिल जाता है, बाद में बाद का कोई रटा नहीं, ताजा ताजा गाली। अच्छा, दूल्हा में ऐसे दूल्हे के साथ वाले जो होते हैं ना, बिचौलिया, बीच वाले को क्या कहते हैं? दूल्हे के जो जीजा जी जाते हैं बीच में। अच्छा, उनके भी मन में रसगुल्ला फूटता है कि भाई दूल्हा को तो बाद में देखे, पहले हमें देख ले कि ये जीजा जी के जीजा जी है। और जी को जो आजिज कर दे वही जीजा जी। पहले जमाने में मेहमान हुआ करते थे, मेहमान। अब जीजा जी भी खत्म हो गए, अब तो हो गए दमाद। दमाद का मतलब है जो दम को याद कर रहा है, ऐसे दमाद। तमक करके नंदी महाराज खड़े हुए। भोलेनाथ इशारा करते हैं चुप हो जाओ। बोले महाराज आपको कोई बंदर जैसे आंख वाला बोले और मैं सह लूं, सुन लूं। राम कृष्ण शिव का यदि कोई अपमान में बरबराता रहे तो कहते हैं हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना। होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप घात समाना। होहि पाप गौ घात समाना।
निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ भात समाना। भगवान के जो निंदा, इसलिए बहन बेटी मैयाओं, माता पिता और गुरु की निंदा, हरि हर निंदा, हरि मने भगवान नारायण, हर मने महादेव, इनका निंदा नहीं सुनना चाहिए। हो गई मेरा जीवन से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया। साथ सभी का तोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। ओ ऐसी भाई ऐसी बावरिया हो, ऐसी भाई ऐसी बावरिया भगतानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। राधे बोलो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। भाई बिहारी श्याम बिराने और न कोई भावे, भाई बिहारी श्याम बिराने और न कोई भावे। वृंदावन की नई डगरिया हो, वृंदावन की नई डगरिया दीवानी हो गई। अब जिनको भगवान ने हाथ दिए हो, पीछे वालों आगे वालों अगल वालों बगल वालों, दोनों हाथ निकालो जेब से, पैसे नहीं, हाथ निकालो, हाथ निकाल करके और कहना है, वो मेरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, वो मेरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा देखिए, भगवान के सामने नृत्य करने से क्या क्या फायदा। एक बार भगवान के सामने नृत्य करते हैं तो भगवान उनके लिए जीवन भर नाचते हैं कि इन्होंने मेरे लिए नाचा है। अच्छा, जो बहन बेटी मैया शर्म कर रही हैं कि महाराज जी कह रहे हैं नाचने को, तो आप सुनो, अभी तो भगवान के सामने कह रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि रोड पे नाचते हो बैंड बाजे के संग। तो बैंड पार्टी के संग में नाचते हो वो बढ़िया है कि भागवत पंडाल में नाच रहे हो वो बढ़िया है। और यहाँ नाचोगे तो कैसे आपके हृदय में भक्ति महारानी का हमें दर्शन होगा। आपके हृदय में भक्ति महारानी का दर्शन, चाहे स्त्री नाचे या पुरुष नाचे, जो नृत्य करते हैं उनके हृदय में स्वयं भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाते। और नाती बेटा पप्पू मुन्ना के विवाह में जो रोड पे नाचते हो बैंड पार्टी के संग में,
उसमें बताओ फिर क्या फायदा है? तो वहां तो फिर बढ़िया नजर नहीं है, वहां तो नजर जिधर जिधर जाए जिगर उधर उधर आए। इसलिए नजर ने नजर को नजर से जिगर तक, नजर ने नजर को जिगर तक पहुंचाया। ठीक है, तो वहां तो जिगर की बात हो रही है, यहाँ तो कोई जिगर नहीं, यहाँ जिगर वाले हैं जो अनंत जिगर बना करके रख दिए। ऐसे जिगर वाले को संग बनाओ तो जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नंदी महाराज तमक करके उठ करके बोले अभी मैं जवाब देता हूं। भगवान ने कहा शांत है जाओ। दक्ष को ये दुस्साहस, भगवान भोलेनाथ चुप हैं। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। क्रोध में भर करके अंतोगत्वा भगवान शिव को श्राप दे डाला कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। श्राप दे दिया। किसने दिया श्राप? किसने दिया शंकर भगवान को? बोलिए बोलिए। दक्ष ने, राजा दक्ष ने। जब श्राप दे दिया तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया और कहा खड़े होकर के, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतनी अभिमानी हो गया कि अभिमान में बरबराता जा रहा है। जाओ तो हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी भोले बाबा का गण है वो पाखंडी हो जाए। और इसलिए मेरा श्राप है कि तुम हमारे भोले बाबा का अपमान किए हो, इसलिए तुझे बकरा का मुख लगा जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी घुमाए, बोले ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला है, तू बीच में मत पड़। अभी मैं श्राप देता हूं कि शिव के गण जितने भी हैं वो पाखंडी हो जाए। बोले ए बूढ़े बाबा, तेने मोए पाखंडी बोले है, तो अभी मैं श्राप दे रहा हूं कि तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा चाटुकार हो जाए। इसलिए ब्राह्मण धनी नहीं होते, और अगर धनी हो भी तो दिल में असंतुष्टि बनी रहती है। इसलिए दारिद्रो नाम असंतुष्ट। जिस ब्राह्मण को संतुष्टि नहीं है वो दरिद्र कहने लायक है, क्योंकि वेद में कहा दारिद्रो नाम असंतुष्ट। जो व्यक्ति अरबों खरबों का संपदा पा करके और अपने आप को संतुष्टि नहीं है, वह व्यक्ति दरिद्र हो सकता है। चाहे वह ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, शूद्र रहे, कोई भी रहे। बोलो जय जय श्री सर्वा भिक्षाया द्विजातिया। भगवान भोले ने कहा अरे राम राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह? भोलेनाथ ने कहा सब मेरे वजह से गड़बड़ हो रहा है। भोलेनाथ तमक करके उठे और चल दिए। क्यों? भोलेनाथ ने कहा रही मन धागा प्रेम के, मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर जुरे नहीं, जुरे गांठ पर जाए। या तो किसी से प्रेम करो ही मत, या करो तो निभाओ, तोड़ो मत। लेकिन अति प्रेम अगर हो जाए तो टूट जाता है, और टूट जाता है और किसी बात के कारण फिर जुड़ता है तो वह गांठ प्रेम के धागा में लगा हुआ होता है, क्योंकि वह गांठ खटक जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की कथा का संकेत करें, क्योंकि बहन बेटी मैया, अरे भैया वो जनवरी फरवरी को वो बैठाइए। अच्छा कितने बच्चे हैं? सो यही बच्चे को शाम के समय में दे देते हैं। कम से कम शाम के समय में तो अपने घरों में बोलो जाने के लिए, या तो आए तो उनको बैठाओ कि कथा सुनो चुप हो करके। प्रेम का धागा जो है टूटना नहीं चाहिए। शिव से द्वेष करके इस बार हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और यज्ञ का तिथि पक्की हो गई।
सबको निमंत्रण भेजा और भोले बाबा को नहीं दिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ताली बजा दो एक बार। सभी देवी देवता को निमंत्रण दिए परंतु भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिए। भोले बाबा को निमंत्रण दिया ही नहीं, क्योंकि और भोले बाबा भी आने वाले नहीं हैं। जब सभी देवी देवता अपने विमान में बैठ करके जाने लगे तो कैलाश पर ही होकर के अपने विमानों को उतारते हैं आकाश मंडल से। मैया भगवती भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी जब विमान में बैठ करके जा रही थी तो मैया सती नजर आ गई। बोली, अरे बहन, अभी तक तुम यहीं बैठी हो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिताजी हरिद्वार कनखल में यज्ञ रचाए हैं और यज्ञ होने वाला है, विशाल यज्ञ। सभी देवी देवता देखो वहीं जा रहे हैं, ये सुबह से जो विमान आ रहे हैं सब वहीं जाना है। देखिए आरती होने वाला है, 10 मिनट बाद हम आरती करा देंगे। इस प्रसंग को सुन लीजिए, 10 मिनट की बात है, बैठ जाइए। और यहाँ से जो दो दाना एक दाना प्रसाद मिल जाए, प्रसाद लेके तब जाएं अपने घर, क्योंकि जो रोगी हैं उनको भी ये प्रसाद जरूर गले तक पहुंचाएं। जो दारिद्र हैं, जो दुखी हैं, उनको भी ये प्रसाद पहुंचाएं, एक दाना भी, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का प्रसाद है और ठाकुर जी भागवत भगवान के प्रसाद हैं। प्रसाद का जो फल होता है, शिवलिंगिंग शास्त्राणि अग्निहोत्री शतानि च द्वादश विप्राणाम इते निवेदितम ध्येयम। शिवलिंगिंग शास्त्राणि 101 बार जो शिवलिंग को दुग्ध से, दधी से, घी से, शक्कर से, मधु से जो अभिषेक किया हो, नहलाया गया हो, उसका फल शिवलिंगिंग शास्त्राणि अग्निहोत्री शतानि च। 101 बार जो आपने यज्ञ किया हो, स्वाहा स्वाहा बोले हो, उसका फल। द्वादश विप्राणाम 12 करोड़ ब्राह्मण और संत को जो भोजन कराने का फल है, वह फल। शिवलिंगिंग शास्त्राणि अग्निहोत्री शतानि च द्वादश विप्राणाम इति निवेदितम ध्येयम। वह तब निष्फल हो जाता है जब आप प्रसाद नहीं पाते हो, और वह फल तब मिलता है जब भगवान का आप प्रसाद ग्रहण करते हो। ठीक है भाई, ये श्लोक तो हम नहीं बनाए हैं, तो आदि अनादि काल से बने बनाई है। अब आ जाइए वही कथा में, एक बार ताली बजाइए। भोले बाबा बड़े आनंद सानंद से हैं। मैया सती बोली कि पतिदेव एक बात बताऊं, उधर से मैया पार्वती, मैया सती जो है चली आ रही है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओ लालियो, इधर नहीं उधर नहीं, हीरो की तरफ, हीरो की तरफ, इधर। मैया सती आ गई और भोले बाबा को चरण दबाने लगी। भोले बाबा ने मुखमंडल को देखा, समझ गए भोले बाबा त्रिकालदर्शी हैं, आदि अनादि हैं, अनंत हैं, समझ गए। बोले क्या बात है देवी? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ तो है। बोले नहीं, मैं पतिव्रता जो हूँ इसलिए पति का सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, और ऐसे ऐसे चरण दबा रही है। कौन कौन पत्नियां अपने पति को चरण दबाती है? हाथ उठाइए। बाकी लाठी सेकते हैं क्या है? पति का सेवा करना बहुत जरूरी है। उठाइए हाथ। जिनको पति हैं वो जरूर सेवा करें, भागवत धर्म यही सिखाती है। और ऐसा नहीं कि पति को डंडे बजाएं और इधर के हम कथा में जाएं, तो फिर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भाई आपके देवता को भी तो खुश करना है ना, कि हाँ महाराज जी बढ़िया कह रहे हैं, अब तो चरण। अच्छा, पति भी चाहिए कि उतना ही सेवा लें जितना आपको भावे। अधिक सेवा होने से तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज तुम कुछ ज्यादा पतिव्रता धर्म निभा रही हो। बोले
ये नहीं कह रही है मैया सती कि आपके हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बिनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। बिनती सती करे तुमरे ससुर के यज्ञ रची है। बिनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। बिनती सती करे तुमरे ससुर के यज्ञ रची। दोनों हाथ भाव से ताली। जय हो राधे बोलो। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। तुम अवधूत मान नहीं जानो, तुम अवधूत मान नहीं जानो। कहा सुनी को ध्यान न राखो, कहा सुनी को ध्यान न राखो। प्रभु क्यों देर करे तुमरे ससुर के यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर के यज्ञ रची है। जय हो हरि बोलो। सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। तुम हो चलो बढ़ेगी शोभा, तुम हो चलो बढ़ेगी शोभा। अब ही चल देव देर करो ना, अबे चल देव देर करो ना। प्रभु क्यों देर करे। माता जी के लिए ताली बजाइए। प्रभु क्यों देर करे तुमरे ससुर के यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। भाव से ताली बजाइए। जय हो। जय हो। राधे राधे गोविंद। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। तुम्हें अवधूत मान नहीं जानो, तुम्हें अवधूत मान नहीं जानो। कहा सुनी को ध्यान न राखो, कहा सुनी को ध्यान न राखो। प्रभु क्यों देर करे तुम्हारे ससुर के यज्ञ रची है। विनती सती करे तुमरे ससुर की यज्ञ रची है। विनती सती करे तुम्हारे ससुर के यज्ञ रची है। विनती सती करे
की छठी करे, तुम्हारे ससुर के आगे रची है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया सती विनती कर रही है भोलेनाथ, जाने को तैयार नहीं। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हमारे पास में चिट्ठी पति ना कोई संदेशा ना कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अरे मैं उनके दामाद होने के नाते तो उनको बुलौआ भेजना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आया। अब भोले बाबा मना रहे हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा को मनाए, भोले बाबा नहीं माने। मैया सती कहती हैं तो पति देव मुझे जाने का इजाजत दीजिए कि मेरे पिताजी यहाँ यज्ञ हो रहे हैं तो मैं चली जाऊं, कम से कम आप नहीं जाओगे तो। भोलेनाथ ने कहा देवी बिना निमंत्रण के मैं तो इस जन्म क्या, मैं 7 जन्म तक जाने वाला नहीं हूं, और ना मैं तुम्हें जाने को इजाजत दूंगा ना आदेश दूंगा। तो मैया सती नहीं मान रही है, वो कहती है पति देव हमें तो जाना जरूरी है। तो भोलेनाथ भी मनाने लगे। भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और शक्ति। शिव ये है तो शक्ति वो है, इसलिए बहन बेटी मैयाओं आप सभी शक्ति हो। किसका शक्ति? तो पुरुष का शक्ति आप हो। तो कहते हैं भोलेनाथ, हो मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। जाकर लगे ना ठिकाना। ताली बजा करके भाई राधे जय हो। गोविंद राधे बोलो। मेरी प्यारी सती मैं के जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। यज्ञ बाबुल ने तेरी रचाई, यज्ञ बाबुल ने तेरी रचाई, मुकु चिट्ठी पति ना पठाए, मुझको चिट्ठी पति ना पठाए। दिल से एतबार कर मेरा फिकर कर सब भूलाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती मैं के जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। ताली बजा करके राधे राधे। मेरी प्यारी सती मैं के जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। बिन बुलाई अगर वहाँ जावे, बिन बुलाए अगर वहाँ जावे, कोई खातिर नमो को पावे, कोई खातिर नामों को पावे। दिल से एतबार कर मेरा फिकर कर सब भुलाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती मैं के जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना।
वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। अभी है सती मैया ने नहीं मानी और चल दी, और जैसे ही गई तो कभी भीतर कभी बाहर, कभी जाए फिर आए, कभी जाए कभी आए। और आइए महाराज आप थोड़ा खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। हमारे रुदल पंजियार जी जो आए हैं आपके बीच में, मैथिली लोक गाथा भगत मंडली हैं, जिन्होंने भगत के माध्यम से संदेशा भेजा है सोशल मीडिया के जरिए। इनको ये आपको भोले बाबा का भजन सुनाएंगे और अपने मुख से 2 शब्द रखना भी चाह रहे हैं। तो भजन सुनाते समय अब कथा प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं, बाकी जो बच्चे हैं प्रसंग कल में सुनाएंगे। तो अभी कहाँ है, मैया सती भोलेनाथ को छोड़ करके जाती हैं, कभी आती हैं, जाती हैं आती हैं, इसको ध्यान में रखना, कल पूछ देंगे, ठीक है। तो अब आइए भोले बाबा का भजन सुनते हैं। हारमोनियम पर गाइएगा तो हारमोनियम जो उठा करके हारमोनियम पे गाएंगे, और आपको वो क्या कहते हैं, भोजपुरी, खीर पूरी, मैथिली पूरी, जितने भी पूरी हैं सब पूरी सुनाएंगे। अब हमारे आ गए सुनाने वाले, ठीक है। और हम अगर भोजपुरी सुना भी दें तो उसका माने समझते नहीं हैं, तो फिर सुनाने से क्या फायदा। इसलिए भोजपुरी, खीर पूरी जो भी सुनना हो तो हमारे पंजियार जी आपको सुना रहे हैं। आज का कार्यक्रम YouTube पर रुदल पंजियार YouTube या फेसबुक, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो इन्होंने ही बनाए हैं, है ना। इस पर अपलोड हो गया है, जो भी अभी मोबाइल में सर्च करेंगे अभी का कार्यक्रम डायरेक्ट आ जाएगा, सीधा प्रसारण, ठीक है। फेसबुक के जरिए पूरे भारत में डायरेक्ट आ रहा है ना। और थोड़ा अपनी सोशल मीडिया का जो है ना व्यवस्था अभी भंग है, कोशिश करते हैं। उस पर झपरा टोला डला हुआ है, झपरा टोला का प्रसंग, रुदल पंजियार YouTube झपरा टोला पटेल नगर के बीच में, ठीक है। और भागवत कथा थंबनेल में फोटो में हमारा फोटो आ जाएगा, तो इनके ही चैनल में हमारी कथा है, आज की कथा। और इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आपको कथा भी सुनने को मिलेगा। और चलिए हम तो मर भी जाएं तो फिर इसके जरिए आपको मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे, है ना। YouTube फेसबुक के जरिए मिल जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए आपको हेलो, हेलो, जय श्री राधे राधे। और इन्होंने हमारे वहाँ आश्रम में जा कर के आए हैं, गौड़ी गोपाल आश्रम में भी जा कर के आए हैं, और हमारे तमाम आश्रमों में जा कर के आए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए, हौसला बुलंद करके। वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन जा कर के तब आए हैं, तो आज यहाँ ठाकुर जी बुला लिए।
श्री राधे राधे। हेलो हेलो राधे जय राधे। हेलो बेस तो रकम श्री राधे राधे। बहुत सौभाग्य की बात है, आज हमें पंडित श्री मधुकांत शास्त्री जी का दर्शन हुआ और आप सभी माँ बहनों की दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्रदान हुआ। आप लोग हमें जानते होंगे या नहीं, चेहरा से बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा लोग पहचानते हैं। आवाज थोड़ा बढ़ाइए भैया। मैं आप सबों से जानना चाहता हूं, रूदल पंजियार का नाम सुने हैं आप लोग? कितने माँ बहनों सुने? हाथ उठावे। मैं वही रूदल पंजियार हूं जो कैसेट के माध्यम से आप लोग भागायत सुनते होंगे जी। और सबसे हिट मेरा एक झूमर था, आसिनी निपैत मा तरहत खिएले है, जिस गीत के चलते मैं बिहार में लगभग 25 से 30 जिला में कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों का ये आशीर्वाद है। शास्त्री जी का आज दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान हुआ। कल हम लोग कार्यक्रम में से ही आए, हम लोगों का लगातार कार्यक्रम होता है। शास्त्री जी से बात हुई, शास्त्री जी बोले कि कार्यक्रम झपरा टोला में आइए। और अगले महीना हम गए हुए थे आश्रम श्री वृंदावन, वहां से भी हम होकर आए हैं। फिर जाने का इच्छा है। 15-20 दिन हम लोगों को कार्यक्रम नहीं है, खरमास चल रहा है हम लोगों के लिए, भगत के लिए। फिर जाने का इच्छा है। तो शास्त्री जी का आदेश हुआ है एक नचारी के लिए। तो मैं आप सभी श्रोता बंधु माँ बहनों से एक बार आग्रह करता हूं, एक बार शंकर भगवान के नाम पर जोरदार जयकारा लगावे। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय जय। जंगल में हो जंगल में हो जंगल में। थोड़ा आवाज बढ़ाइए भैया। जंगल में हो जंगल में हो जंगल में भोले दानी हो के बैठे जंगल में। भोले जंगले वाले भोले दानी हो के बैठे जंगले वाले। जंगलबा में हो जंगलबा में हो जंगलबा में हो जंगलबा में भोले दानी हो के बैठे जंगलबा में। भोले दानी हो के बैठे जंगले वाले बैठे।
हुआ मलाई शिव के मनहु न भावे। हुआ मलाई शिव के मनहु न भावे। हेलो जय हुआ मलाई शिव के मनहु न भावे। मलाई शिव के मनहु न भावे। हुआ 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 मलाई शिव के मनहु न भावे। भांग के झोला बगल में, भांग के झोला बगल में, भोले दानी होके बैठे जंगल में। बोलो बा। जंगलेवा में भोले दानी होके बैठे जंगलेवा। साला दो साला शिव के मनहु न भावे। 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 मिर्गा के छाला कमरवा में, कमरवा में। हो मिर्गा के छाला कमरवा में, मिर्गा के छाला कमरवा में। भोले दानी होके बैठे जंगलवा में। भोले होके बैठे जंगलवा में। भोले दानी होके बैठे जंगलवा में। भोला दानी होके बैठे जंगलवा में। महल अटारी शिव के मनहु न भावे। 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 टुटली मरैया जंगलवा में। टुटली मरैया जंगलवा में। टुटली मरैया जंगलवा में। टुटली मरैया जंगलवा में। ओ भोले दानी होके बैठे जंगलवा में। भोले दानी में। भोले दानी होके बैठे जंगलवा में। भोले दानी होके बैठे जंगलवा। जय हो हरि बोल। के बैठे जंगलवा में। भोले दानी होके बैठे जंगलवा में। ढोलक हारमोनियम शिव के मनहु न भावे।
ढोलक हारमोनियम शिव के मन हो ना भावे, 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 शिव के डमरुआ त्रिशूलबा में, शिव के डमरुआ त्रिशूलबा में, ओ शिव के डमरुआ त्रिशूलबा में, शिव के डमरुआ त्रिशूलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, जंगलबा में हो, जंगलबा में हो, जंगलबा में हो, जंगलबा में भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे हरि बोलो, दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा में, भोले दानी होके बैठे जंगलबा जी। बोलिए शंकर भगवान की। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अब छुट्टी करा लेते हैं ना, समय बहुत हो गए। छोटू से भजन गवाए, कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, एक बार ताली बजाइए तब गाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कह रहे हैं नहीं, भजन नहीं गाते हैं, भगत गाते हैं, और फिर भगत गा दे तो तब फिर आप क्या गाते हैं? कुछ गवाइएगा और एक आध गाइएगा। हाँ, हमारे भैया कह रहे हैं एक ठो नहीं, इनसे 3 ठो सुनेंगे, तो एक तो हो गया, 2 ठो और सुनाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग उठ करके तो खड़ी हो जाती हैं और हम भी उठ जाते हैं, है ना, और हम भी उठ करके वहीं चले जाते हैं जहां आप होते हैं। ठीक है, देखने में लगता है कि हम यहीं बैठे हैं, और कभी कभी हम यहां से भी उतर करके बहुत दूर दूर चले जाते हैं, स्टेशनों वगैरह पर। ठीक है, कब जाते हैं? जब आपका कथा में, कथा रूपी पटरी से आपका मन रूपी इंजन उतर जाता है, तो हम भी स्टेशन पर चले जाते हैं। वो आज नहीं, माखन चोरी लीला में। राधे राधे। अच्छा कोई बात नहीं, आइए, हमारे ये हैं रुदल बंजियार जी, जिनके मुखारबिन से आप अभी सुन रहे हैं। भगदड़ नहीं मचाएं, उधर कोई मत जाइए, उधर कोई मत जाइए, हाँ इधर ही रहें, आपका ध्यान उधर है और भगवान इधर है। इसलिए जो भगवान के शरणागति में हैं उनको कुछ नहीं हो सकता है, रहना चाहिए साफ दिल से, साफ हृदय से। इसलिए उधर कोई नहीं जाए। और आइए सुनते हैं बंजियार जी का। नहीं, 2 ठो बोले हैं गाने के लिए, वो कोई बात नहीं, गाइए। शांत हो जाइए। चलिए इधर सभी जो पंडाल के बाहर हैं वो भीतर चले आए। जो पंडाल के बाहर हैं वो उनसे आग्रह है कि आप भीतर चले आइए, है ना।
देखिए हमारे संग जुड़ चुके हैं बेगूसराय, लाखों से हमारे भक्त हैं जो कथा में जुड़ चुके हैं। तो आप लोग शांति बना करके रखें, सुनाइए महाराज। बैठ जाइए। आप बीच में जो माताएं हैं उनसे आग्रह है कि आप बैठ जाइए, या खड़ी है तो कोई बात नहीं, छुट्टी करा लें, भजन सस्पेंड कर देते हैं। चलिए तो सुना दीजिए। तब 1-2 घंटे कथा और चलने दें। अरे वाह, चलो एक हनुमान जी महाराज के ही भजन सुनावी। अपने सब सुने तैयार छिए? बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय जय। चीर के छाती अपनी बोले, चीर के छाती अपनी बोले, पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं। चीर के छाती बोले अपने, चीर के छाती बोले अपने, पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। सीता हरण किया रावण ने, प्रभु जी थे घबराए, हरण किया रावण ने, प्रभु जी ने घबराए। सीता हरण किया रावण ने, प्रभु जी थे घबराए, सीता हरण किया रावण ने, प्रभु जी ने घबराए। श्री हनुमान जी लंका जाकर सिया की सुधि लाए, श्री हनुमान जी लंका जाकर सिया की सुधि लाए। श्री हनुमान जी लंका जाकर सिया की सुधि लाए, श्री हनुमान जी लंका जाकर सिया की सुधि लाए। बोले साथ मिटा कर रहेंगे, साथ मिटा कर रहेंगे, बोले साथ मिटा कर रहेंगे, साथ में जा रहेंगे,
रावण का अभिमान मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। जय हो। शक्तिवान लगे लक्ष्मण को प्रभु जी थे अकुलाए, शक्तिवान लगे लक्ष्मण को प्रभु जी ने अकुलाए, शक्तिवान लगे लक्ष्मण को प्रभु जी थे अकुलाए, शक्तिवान लगे लक्ष्मण को प्रभु जी थे अकुलाए, श्री हनुमान जी धौलागिरी जाकर संजीवन बूटी लाए, 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 संजीवन बूटी पीस पिलाए, संजीवन बूटी पीस पिलाए, संजीवन बूटी पीस पिलाए, संजीवन बूटी पीस पिलाए, लक्ष्मण बोले श्री राम, जय हो। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बचे हैं राम, मेरे तन में बचे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, चिर के छाती अपनी बोले, 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 पवन पुत्र हनुमान मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम,